ये चैलेंज है मेरा राजा साहब और भैया जी को कि दोनों माई के लाल है, अगर इस विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करो, दोनों को अगर नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम सत्येंद्र नहीं। ये सत्येंद्र तिवारी का हारे वाला चीज़ें नहीं है। अब वो लोग बस एक ही को बात कहेगा, सत्येंद्र तिवारी की जनता नकार दिया। राजा साहब के दुख है धोबिया पटना में खेला है कि नहीं खेला है? हमारा राजा साहब आज हरेले हैं। हाँ, राजा साहब कैसे हरा दिए? पीठ में छुरा घोप के कहे जो हम भाजपे के हैं, गाँव में गाँव बूथे बूथ पैसा बांटे। भैया जी से कई करोड़ रुपया लिए, हम कहेंगे कि 2 करोड़ 30 लाख लिए, तू बोलेगा कि नहीं प्रूफ करें, हम तो 225 लिए हैं। तर हम गिने हैं मर्दे, लेकिन रुपया गाँव गाँव जो बांटे हैं राजा साहब, क्यों बांटे? किसका पैसा बांटे? JMM के महिला है, अब कह रही है कि बाबूलाल जी फिर हम जाके इनका पार्टियों से निकलवा देंगे। अरे हमारा अनीता दीदी ने कहेंगी हमारी शिकायत कि दोसर पार्टी की महिला कहेगी, तो उसका वो नहीं बोल रही है। वह समझिए उसके अंदर घुसा हुआ राजा साहब बोल रहा है जो कुछ उपाय लगाओ भैया, कैसे सत्येंद्र तिवारी के पार्टी से निकलवाओ। और आपको देखिए आज का डेट आप याद रखिएगा, हमें जहाँ तक जानकारी है कि राजा साहब और भैया जी दोनों में से एक ही आदमी लड़ेंगे। मैं उन लोग को चुनौती देता हूँ, उनको मने कि मगर असल माई के लाल हैं। मेरा चुनौती है उन दोनों को कि अगर एक माँ का दूध पिया है, आने वाला विधानसभा चुनाव में तुम लोग लड़ो। अगर दोनों को सत्येंद्र तिवारी अकेले अगर खन खन के नहीं गाड़ दिया तो झारखंड नहीं, मैं इंडिया छोड़ दूंगा। घबराओ मत बहादुर, मैं तो आप लोग के माध्यम से भैया जी को सूचना देना चाहता हूं कि भैया जी अगर तू असल माई के दूध पिया है तो इस विधानसभा में भागना मत, तुम चुनाव लड़ना। क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया जी वाला लॉक है गया है कि यहाँ के पब्लिक हमको समझ गया, तो विधाने सब वो बदल देंगे तो होकर फिर ठग के जीत जाएंगे। मेरा चुनौती है भैया जी को और राजा साहब को भी। आप लोग अगर असल माई के लाल हैं, अगर आप लोगों ने अपने माँ का दूध पिया है, इस विधानसभा को फेस करो। दोनों लोग, दोनों को अगर दर दर के नहीं गड़िया दिया ये सत्येंद्र तिवारी, तो मैं विधानसभा छोड़िए, मैं राज छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, गरीब का गाय गिरनाथ सिंह चुरा के खाया, उसको पाप लगा। कितना अनैतिक कर रहा है, लेकिन उसको पाप नहीं लग रहा है। गिरनाथ सिंह का तो पाप लग गया, क्या कर रहे हैं। अब का पाप लगा, हम तो और नहीं कहेंगे। हम देखिए ज्यादा नहीं कहेंगे, हम ये वो आपको लटपट फाइनल बात कह दे रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर और गिरनाथ सिंह दोनों के मिला के जितना वोट आएगा ओकर दोगुना वोट भाजपा को गढ़वा में आएगा। तो विपक्षी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं आपके, वही तो तकलीफ है। हम लोग चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष भी यहाँ रहे, लेकिन विपक्षी अगर दूधे बेचे में अगर व्यस्त है उसका भी एक भूमिका है। और सबसे ज्यादा अगर कोई चीट किया यहाँ के अल्पसंख्यक को तो उसका नाम है मिथिलेश ठाकुर। इससे लाख लाख बेहतर गिरनाथ सिंह था, बिल्कुल वह भी बेईमान है, लेकिन इससे थोड़ा कम है। चुनाव है, राजनीति है। गिरनाथ बाबू मदद कर दिए थे मिथिलेश ठाकुर जी को, अपन सब वोट पलटवा दिए थे ठाकुरे जी में। अब आजकल वो काय कर चल रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग, क्या नहीं देख रहे हैं? कौन छाप में है उनका? साइकिल छाप, साइकिल। अभी साइकिल फाइनल हो गया कि और है? साइकिल फाइनल फाइनल है। और नॉमिनेशन होला से कुछ नहीं होता है। ये राजा लोग कहिया मार देगा, साइकिल पलट देगा, रिक्शा पर बैठ जाएगा ना सब जल। अभी इसका कुछ गारंटी मत मानिए। अगर हमसे पूछिएगा, अब मेरा जो फीलिंग है, आज भी गिरनाथ सिंह के गाड़ी में तेल मिथिलेश ठाकुर के बालू चोरावल पैसा से तेल भरता है। जिस दिन गिरनाथ सिंह के गाड़ी में मिथिलेश ठाकुर तेल नहीं डालेगा, गिरनाथ सिंह अपना गाड़ी प्रचार में नहीं निकालेगा। इस साइकिल फाइकिल ये सब आप लोग WWF देखते हैं, वो टीवी में नूरा कुश्ती होता है। आज गिरनाथ सिंह से आप पूछिएगा ना जाके कि तबरी पर चुनाव काहे नहीं लड़े, तो कहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी के हरावेला नहीं लड़ेगा। तो बढ़िया किया, तो अबरी का चुनाव लड़ रहा है। काम वजह के मिथिलेश ठाकुर को मदद करना चाहिए था तुमको, बोलता आप नहीं जान रहे हैं। अब मिथिलेश ठाकुर पर वोटर तैयार नहीं है, तब कुछ वोट हमको सत्येंद्र तिवारी के काटना है ताकि मिथिलेश ठाकुर चुनाव जीत जाए। वो अपने जीतेला नहीं लड़ रहा है,
वो मिथिलेश ठाकुर के जितावे ला लड़ रहा है। तो गिरनार सिंह से पूछिएगा, जो सत्यनारायण तिवारी कह रहे थे जो कोई भी दिन अगर डीजल नहीं देगा मिथिलेश तो आप गाड़ी निकालिएगा प्रचार में। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, लेकिन कुछ हमारे ही दल के भेदिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को भंग किया, रणनीति को सौदा किया, जो अपोजिशन में लोग थे ठाकुर उनको बेचने का काम किया, उनके कैडर उनके लोग को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेएमएम में वोट दिलवा दिया। अभी तो सुन रहे हैं कि वो कल तो चुनाव लड़ रहे हैं, गिरनार सिंह जी नाम है उनका, आप जान ही रहे होंगे। कौन कौन छाप में है अभी हम नहीं जान रहे हैं, आज कौन छाप में है, काल कौन छाप में जाएंगे ये हमको पता नहीं है। पहले ललटेन में थे, ललटेन से भाजपा में आए, भाजपा से फिर ललटेन में गए, ललटेन से फिर चल गए कांग्रेस से, कांग्रेस से फिर चल गए ललटेन में। अभी आज का अपडेट नहीं है। देखिए, वो तो हम कह सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो मिथिलेश ठाकुर पार्ट 2 हैं। 4 साल 6 महीना तक भारतीय जनता पार्टी में वो बने रहे और 4 साल 6 महीना मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। 4 साल 6 महीना में उन्होंने कभी भी मिथिलेश ठाकुर के अगेंस्ट में कोई बयान नहीं दिया। आप सोचते होंगे जब बयान क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं बयान दिया कि मिथिलेश ठाकुर जितना रुपया चुराता है उसमें कुछ एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन गिरनार सिंह को भी देता था। 4.5 साल तक दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा। दल पार्टी को छोड़िए, लेकिन राजा हैं बेचारे, राजा के बारे में ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। राजा मैंने आप समझिए सकते हैं, एक और राजा के सुनिएगा जी कितना ज़मीन है तो 484 गांव है, एकड़ नहीं, 484 गांव। अगर 180 यहाँ ले रांची जाइएगा ना तो वहीं खूंटी पार हो जाइएगा, तब 484 को गांव पूरेगा। उतना उतना ही सबके गांव है। छोड़िए, उस पर विषय नहीं है। गिरनार सिंह आज की राजनीति में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, क्योंकि आम लोगों को पता है कि पिछले चुनाव में ये 7 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर से लेकर के भाजपा में रहते हुए इन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता को जेएमएम के हाथों बेचने का काम किया था। और अभी भी WWF तो आप जानते होंगे, पटका पटकी पहलवान करते हैं, नूरा कुश्ती उसको कहते हैं। आज भी मिथिलेश ठाकुर और गिरनार सिंह नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों में काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन दोनों का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। अब गिरनार सिंह के तो मैडम कलाकारी को अगर कहिएगा तो बता देंगे तो आप भी मैंने हतप्रभ रह जाएंगी। एक बिल्डिंग को दिखा करके गिरनार सिंह जैक से और यूनिवर्सिटी से भी जो सरकार के तरफ से ऐड मिलता है, वो 2 जगह से ये लाभ लेते रहा ये व्यक्ति। यहीं पर कल्याणपुर में एक विद्यालय बनाया और जैक को झारखंड एकेडमिक काउंसिल को लाया। अब जैक का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानक है, आप उस मानक को अगर आप मीट करेंगे तो जैक एफिलिएशन दे देता है। जब एफिलिएशन दे देता है तो हर एक साल उनको अनुदान भी देता है। भाई चूँकि बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के ही बच्चे हैं, कल के भविष्य ही हैं। अब जैक को दिखाया बिल्डिंग, उसमें भाई जैक का जो गाइडलाइन है कि इतना लेबोरेटरी होना चाहिए, इतना रूम होना चाहिए, इतना बेंच डेस्क होना चाहिए, इतने टीचिंग स्टाफ, इतने नॉन टीचिंग स्टाफ, इतना टॉयलेट होना चाहिए, ये सब सारा जो उसका मानक है वो जैक को बिल्डिंग दिखाए और जैक से हर साल 1 करोड़ रुपया अनुदान ले रहे हैं। छोड़िए, ठीक है, लेना चाहिए था, अनुदान लेना चाहिए भाई, क्वालिफाई करते हैं लीजिए, एफिलिएशन दे दिया जैक। और वाह रे हिम्मत, उसी बिल्डिंग को यूनिवर्सिटी को जाकर के आदमी आवेदन देता है कि भाई मैं एक बिल्डिंग बना है जो आपका जो क्राइटेरिया है उसको पूरा फुलफिल करता है, आप हमको इसे डिग्री कॉलेज का एफिलिएशन दे दीजिए। और यूनिवर्सिटी आता है, बोर्ड हटा देता है इंटर कॉलेज वाला, और में डिग्री कॉलेज का बोर्ड टांग देता है। और यूनिवर्सिटी भी जांच करने आया और उसको डिग्री कॉलेज का भी एफिलिएशन दे दिया। 16 साल तक गिरनार सिंह जैक से भी और यूनिवर्सिटी से भी अनुदान लेते रहे, एक बिल्डिंग को दिखाकर। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया,
एक कमेटी बनी, उस कमेटी का मैं भी सदस्य बना, रघुवर जी ने मुझे उसका सदस्य बनाया। मैंने प्राइमा फेसी देखा कि करीब 16 करोड़ रुपया अवैध निकासी गिरनार सिंह किया था। मिथिलेश ठाकुर को सपोर्ट करने के पीछे एक ये भी सौदा तय हुआ था कि भाई हमारी सरकार बनेगी, 16 करोड़ के रिकवरी को हम 2 करोड़ पर ले आएंगे। और आम चर्चा है कि मिथिलेश ठाकुर ने गिरनार सिंह को सहयोग किया, 16 करोड़ के रिकवरी को 2 करोड़ पर ले आया। तो आप ऐसे सहज आकलन कर सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर गिरनार सिंह अलग हो नहीं सकते हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। गिरनार सिंह को ये बताना चाहिए कि भाई पिछला बार आप अपने सभी मतदाताओं को ललकार करके मिथिलेश ठाकुर की ओर आपने वोट दिलाने का काम किया। आम मतदाता को, आम लोगों को जानने का हक है। आजकल तो सारा चीज गूगल पर है। आज तो आम लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ गिरनार, तुम अपना मत को, अपने लोगों को, उसका मत को जो ट्रांसफर कराया था मिथिलेश ठाकुर के तरफ, अब पान दुकान पर तो चर्चा है कि 10 करोड़ लिया था गिरनार, लेकिन ये हमको थोड़े पता है कि 10 करोड़ लिया था कि 11.5 करोड़ लिया था। लेकिन ये गारंटी है कि पैसा लिया था। अगर पैसा नहीं लिया है तो गड़देवी में क्रिया खा सकते हैं गिरनार, हम खा सकते हैं क्रिया कि तुम पैसा लिया था। लेकिन छोड़िए, उसको क्रियो नहीं खिलाएंगे, बेचारा अभी कोई है ही नहीं है, ना कुछ है उसके पास। हमें तो आज भी लगता है कि मिथिलेश ठाकुर जिस दिन तेल का पैसा अगर उनको नहीं देगा, उस दिन गिरनार का गाड़ी प्रचार में नहीं निकलेगा। 4.5 साल तक मिथिलेश ठाकुर से इल्लू इल्लू करते रहे, हर महीना मोटा रकम कमीशन के रूप में लेते रहे, अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलने के अगेंस्ट में पैसा लेते रहे। 4.5 साल तक आप कहते थे कि अच्छा है मंत्री जी, तुम्हारा स्कूल वाला 16 करोड़ लोनमा जो ठग के लोन नहीं, 16 करोड़ जो बिचौलिया गिरी करके एक बिल्डिंग को 2 बार दिखा करके जो पैसा लिया, वो अमाउंट छोटा नहीं है, 16 करोड़ रुपया था। हमें लगता है कि उसी के पेच में बेचारे गिरनार बोल नहीं पाए 4.5 साल, और समथिंग एक सर्टेन अमाउंट निश्चित तौर पर गिरनार सिंह मंथली लेते थे मिथिलेश ठाकुर से, और हमें लगता है इसीलिए 4.5 साल तक कुछ बोले नहीं। और 6 महीना जब चुनाव नजदीक आ गया, पिछला बार चुनाव नहीं लड़के भाजपा को डैमेज किया गिरनार, और उसको लगता है कि इस बार मैं चुनाव लड़के भाजपा को डैमेज करूंगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। बेनकाब हो गया उनका चेहरा। मैं तो आप ही से कहूंगा कि एक बार गिरनार से पूछिएगा, सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि 4.5 वर्षों तक तुम एक बयान अगर गिरनार बताओ जो कब मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ दिया, तब दिया जब समय नजदीक आ गया, जब महीना देना बंद कर दिया ठाकुर, या क्या वजह था कि तुम नहीं बोलता था, किसके भय में नहीं बोलता था? बड़ी मशक्कत करके हम लोगों ने गढ़वा रंग का विधानसभा को आजाद कराया था 2009 में, लेकिन राजा है बेचारे का दिमाग भी बहुत बड़ा है, घुमा के काम धर लिया। उनको लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब के जमीन लूटे हैं, बहुत गरीब के गाय हम खाए हैं, तो जीतेंगे तो नहीं। तो वो चाय बसा के आदमी के बुला करके और उसको सहयोग किए गिरनार सिंह। आज गिरनार सिंह को सार्वजनिक तौर पर हमें लगता है गांव में जाके उनको नाई पर कम से कम 10-10 बार कान धर के उठबैठ करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपने मिथिलेश ठाकुर से कितना रुपया में डील हुआ, ये कम से कम जनता को जानने का हक है। क्योंकि आपने वोट दिवाया जनता से कि भाई अब मिथिलेश ठाकुर को वोट दो, तो फिर जनता को ही बताओ ना भाई, कई करोड़ रुपया लेकर तुम वोट दिवाया। और अभी भी मिथिलेश ठाकुर और गिरनार सिंह दोनों एक हैं। अभी चुनाव मैदान में भी गिरनार सिंह आ गए हैं। सब WWF, नूरा कुश्ती, सोम मैच, फैंसी मैच, मिथिलेश ठाकुर और गिरनार सिंह दोनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ से गिरनार सिंह जी विधायक हुआ करते थे, उनके पिताजी भी विधायक थे। उन लोगों को भी हवस था जमीन लूटने का। पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए गिरनार सिंह ने कैसे अपने लोगों को वोट दिलाने का, अपने लोगों द्वारा वोट दिलाने का काम किया था मिथिलेश ठाकुर से। हम तो गिरनार सिंह को भी कहते हैं यार, सार्वजनिक चीज में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तुम कितना रुपया में अपने लोगों को मिथिलेश ठाकुर को बेचा, तुम्हें बताना चाहिए। चर्चा है कि 10 करोड़ में बेच दिया, ये जनता को जानने का हक है, उनके लोगों को जानने का हक है कि भाई बताओ गिरनार, तुम हमें कितना में सौदा करके कितना रुपया में मिथिलेश ठाकुर से बेचने का काम किया, ये जानने का हक है जनता को। गिरनार सिंह को बताना चाहिए कि कितने करोड़ में बेचे। और 4.5 साल तक क्या मजाल है गिरनार सिंह का कि मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ एक बयान दिया हो।
4.5 साल तक उनको ये भी बताना चाहिए कि नहीं बोलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलने का, चूंकि आप तो थे भाजपा में, आपको जरूर मिथिलेश ठाकुर के अगेंस्ट में बयान देना चाहिए था अगर वो करप्ट है तो। 4.5 साल तक मुंह में जाब लगा के रखे। जाब मन से जानते ही हो गए, गाय गोरू के जाब लगा दिया जाता है कि माटी ताटी नहीं खाए, वैसन के जाब लगा लिया गिरनाथ। अब 4.5 साल जब बीत गया, हमको लगता है कुछ खटपट हो गया, कुछ अनबन हो गया होगा जी भाई अब क्या किया जाए। तो हो सकता है ठाकुर जी इनको कहा होगा कि इस बार तू चुनाव लड़ेगा तो हमको फायदा होगा। हो सकता है हमको, अगर हमसे पूछिएगा, मेरा व्यक्तिगत राय है, गिरनाथ सिंह के गाड़ी में अगर तेल भी डलाता है तो मिथिलेश ठाकुर के अवैध रूप से जो किया गया आमदनी, बालू का पैसा है, जल जीवन मिशन के योजना है, उससे भराता है। अब गिरनाथ सिंह से ये मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है, भाई बताओ गिरनाथ, 4.5 साल तक क्या तुम्हें मिथिलेश ठाकुर भ्रष्ट नहीं लगा, करप्ट नहीं लगा? अचानक 6 महीना से कैसे भ्रष्ट दिखने लगा? और इसके लिए तू कितना महीना लेता था? ये जनता को जानने का हक है, जनता को जानने का ये हक है कि 4.5 साल गिरनाथ तुम क्यों नहीं बोला? और 6 महीना हो गया तो कह रहा है कि मिथिलेश ठाकुर बड़ी भ्रष्ट है। वाह गुरु, तू ही वो अकेलोला है, राजा है तो क्या हो गया? हम तो अभी भी, हमें पूरा डाउट है कि गिरनाथ और मिथिलेश दोनों मिलकर के इसको क्या बोलते हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। उन दोनों का मकसद है कि सत्येंद्र तिवारी को रोकना है। आज देखते हैं हम कि आज से 15 साल पहले मैं जिनको चुनाव हराया था, यहीं के राज परिवार से संबंधित हैं, बेचारे गिरनाथ सिंह नाम है उनका। आज देखे कि गिरनाथ सिंह भी गांव-गांव में घूमल चल रहे हैं। अब घूम के कह रहे हैं कि अब हम भी नहीं मानेंगे, अब हमको गोसा बढ़ गया। हम सोचे गिरनाथ भाई गोसा तोरा बढ़ा, लेकिन 4.5 साल के बाद कैसे बढ़ा? अगर मिथिलेश ठाकुर करप्ट है, भ्रष्ट है, तो पहले से करप्ट भ्रष्ट है, चुनाव जीता और करप्शन शुरू कर दिया। तो 4.5 साल तक गिरनाथ और मिथिलेश दोनों इलू मतलब तो समझते होंगे, एक दूसरे को दोनों प्यार करते रहे। इसलिए प्यार करते थे क्योंकि गिरनाथ सिंह ने उनको चुनाव में मदद किया था। अब एवज में मिथिलेश ठाकुर एक मामला में ईमानदार है, जितना पैसा चुराया, जितना अवैध आमदनी किया, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, दरोगा हो, एफडीओ हो, एमओ हो, राशन दुकान हो, जहां से भी कमीशन लेता है मिथिलेश ठाकुर, उसमें एक सर्टेन % गिरनाथ को भी देता है, क्योंकि वो लोग का चुनाव के पहले का कमिटमेंट है। इसीलिए हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, 4.5 साल तक किसी प्रेस चैनल को, किसी अखबार को, किसी प्लेटफॉर्म पर गिरनाथ ने यह नहीं कहा कि मिथिलेश ठाकुर भ्रष्ट है, मिथिलेश ठाकुर करप्ट है। आप बोलिए क्यों नहीं बोला? इसलिए कि दोनों का मिली भगत है। और अभी गिरनाथ सिंह को पहले भाजपा में था, भाजपा वाला हटाया तो ललटेन में चल गया, ललटेन वाला भगाया तो कांग्रेस में चल गया, अब कांग्रेस वाले घूम के फिर अपन मालिक भी चल गया, मऊआर भी। मऊआर कौन है? मिथिलेश ठाकुर है। अब मिथिलेश ठाकुर उसको कहा है कि राजा साहब चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गिरनाथ सिंह के गाड़ी में डीजल भी जो भराता है ना, वह मिथिलेश ठाकुर के पैसा से भराता है। गिरनाथ सिंह खुद चुनाव लड़ेगा इसके लिए नहीं घूम रहा है, वो घूम रहा है पिछला बार चुनाव नहीं लड़के भाजपा को हराया, और वो लोग इस बार स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे हम, तब सत्येंद्र तिवारी या भाजपा हारेगा। उन दिनों भी मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तब गिरनाथ सिंह थे, उनका बहुत चलती हुआ करता था। भाजपा से किसको टिकट मिले ये डिसाइड गिरनाथ सिंह करते थे जी, ताकि ऊपर में उनके बड़े लोग नेता होता है, कंटेक्ट है, लगाव है, राजा महाराजा संपर्क है। और हम भी भाजपा से प्रयास उन दिनों भी कर रहे थे, लेकिन गिरनाथ सिंह को लगा कि अगर सत्येंद्र तिवारी को भाजपा से टिकट मिल जाएगा तो हमको हरा देगा, तो कैसे किया जाए? तो एक कमजोर आदमी को, जिनका जमानत जब्त हो गया, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, यहीं के अलखनाथ पांडे जी हैं। हमें लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बना है, पहला बार भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त गढ़वारंग का विधानसभा में हुआ है। अलख पांडे जी को टिकट गिरनाथ सिंह दिला दिए भाजपा से, इसलिए कि आरजेडी से हम लड़ेंगे तो भाजपा कमजोर प्लेयर रहेगा, मतलब मैच फिक्सिंग समझ सकते हैं। WWF भी आप देखते हैं कि झूठ मूठ के नूरा कुश्ती होता है,
कोई नूरा कुश्ती के लिए। हमारे विनोद भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। 2009 में मैं पहली बार विधायक बना था। अब बड़ी मुश्किल से हम कह सकते हैं कि जो रंकागढ़ के गिरनाथ सिंह जी राजा साहब हुआ करते थे, जो 35 वर्षों तक इस विधानसभा पर कुंडली मारे बैठे थे, गरीब गुरबा के लिए कभी उन्होंने चिंता नहीं किया। गरीब के गाय चोरा के खटाल चलाते थे पचपड़वा में, दूध के बेचते थे, सब्सिडाइज रेट पर गाय था। छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे अभी। राजा साहब भी बोलते हैं, गिरनाथो सिंह बोलते हैं कि हम हुआ हरिजन आदिवासी के बड़ी मददगार हैं, लेकिन गिरनाथ सिंह को तो पाप लग गया है, काय कर चल रहे हैं। छोड़िए, हमको उसको काय करने से हमको खुशी नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, पाप नहीं लगेगा। कोई संकट टेबलेट होकर चल रहा है, पाप नाशक दवाई कहाँ से बनवाया है, गिरनाथों भाई के दे देता तो उनको कुछ राहत मिलता बेचारे को, लेकिन छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे। आज देखिए फिर वही स्थिति यहाँ पर आ गया। अच्छा, उन दिनों गिरनाथ सिंह 20 साल से विधायक बने हुए थे जी। लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया था उन्होंने। अच्छा, आम गरीब गुरबा डर से, भय से गिरनाथ सिंह का कुछ बोल नहीं पाता था जी। रंका में आप चले जाते, आपको लगता है कि भाई यहाँ पर प्रशासन का राज नहीं है बल्कि रंका गढ़ का राज है। अच्छा, बड़ी मशक्कत करके हम उससे निजात और आज़ादी दिलाए थे गढ़वा रंका विधानसभा के लोगों को। अच्छा, मैं तो मेरा क्वेश्चन है एक आपके माध्यम से भी कि भाई राजा साहब बतावे ना भाई, क्या उनको ऐसा सपना आया कि हमारा एक्सीडेंट होना और जमीन के माल बनवा लेना। मैं एसपी से बोल करके पहले राजा साहब के राइफल सीज करवाया। तो क्या तमाशा है कि उसका सेटलमेंट कर दे रहे हैं राजा के नाम पर। जस्ट वही हाल हो गया जो गिरनाथ किया था। 2008 में गिरनाथ सिंह गरीब के लिए गाय आया था, बीपीएल धारी के लिए गाय आया था, और 90% छूट है। 2 गाय, बड़ा गाय, बगौदी गाय, 80,000 का गाय किसको देना है? बीपीएल धारी को देना था, गरीब को देना था। टोटल गाय गिरनाथ सिंह पचपड़वा खटाल खोल के वही में गैया को रख लिया। अब 80,000 के गाय है, 8,000 में मिलेगा आपको, हमको भी मिल जाएगा तो हम ले लेंगे क्षमता गाय, लेकिन हम नहीं लेंगे। वो गरीब के गाय था, सब गैया गिरनाथ सिंह रख लिए। अब गिरनाथ सिंह रख के दूध के खटाल चलाता था, लाखों लाख रुपया रोज कमाता था, हजारों हजार गाय हुआ था। अब बताइए मर्द, गाय गरीब के और दूध बेच रहा है राजा साहब, माथा पी के पहलवान बनल है, बिना मोछे के मोछ हिटले चल रहा है राजा साहब। आजकल एक चीज आओ, हम बड़ी नौटंकी देख रहे हैं इन लोग का। आजकल गिरनाथ सिंह भी मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ बोलता है। अब मिथिलेश ठाकुर गिरनाथ सिंह के खिलाफ बोलता है। एगो गया था एगो गांव में, एगो खां साहब बहुत बढ़िया बात बेचारे बोले गिरनाथ सिंह के कि गिरनाथ सिंह की एक चीज बताओ, मिथिलेश ठाकुर अगर बेईमान है तू बोल रहा है तो 4.5 साल तक तेरा जवान क्यों बंद था? 4.5 साल तक मैं पत्रकार बंधु को चुनौती दे रहा हूँ कि आपको चुनौती दे रहा हूँ। 4.5 साल के अंदर गिरनाथ सिंह ने अगर कभी मिथिलेश ठाकुर को करप्ट या बेईमान कहा है, ऐसा प्रमाण अगर आप हमको ला के दिखा दीजिएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कहीं कोई प्रूफ नहीं है। 4.5 साल बीत गया, आजकल गिरनाथ सिंह ढहनच के लिए चल रहा है कि हम हूँ लड़बाबा, मिथिलेश ठाकुर बड़ी भ्रष्ट हवा। कुछ नहीं, एक पैसा गिरनाथ सिंह के गाड़ी में तेल डालने का भी पैसा मिथिलेश ठाकुर देता है। हर जात में पहलवान खोलने चल रहा है मिथिलेश ठाकुर, भाजपा के हरावेला। ये लड़ाई गिरनाथ सिंह देखिए चुनाव जो लड़ रहे हैं वो मिथिलेश ठाकुर के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरनाथ सिंह और मिथिलेश ठाकुर दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। न जिसका गांव का पता है न नाम का पता है उसको भी लोग वोट देते हैं, लेकिन इसके लिए दोषी मैं उनको नहीं मानता हूँ। उसके लिए दोषी राजा साहब को मानता हूँ, मेन राजा। इतना नकली राजा आजकल बरवाडी बनल है तो बनता ही है। एक साजिश के तहत उनको पहले भाजपा पार्टी में लाया गया, और इसलिए लाया गया विरोधी द्वारा कि भाजपा पट्टिया में रहेगा ना तबे सत्येंद्र तिवारी हारेगा। ये तो अमर है, मुही वाला नहीं है, क्योंकि जनता का लाड़ प्यार दुलार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही से हमरे पटिवा में घुस के अब ललकार के नहीं मर्दे बढ़िया आदमी है ठाकुर, एकदम सत्येंद्र तिवारी के नहीं जीतना है,
काहे नहीं जितने देंगे भाई। अब मन के गैया गैया केले है, जमीनें नहीं लूटे दे रहा है गरीब के, चाहे जो समझाया हो, ललकार के वोट दिया गुलेल छाप में। उसको राजा साहब ने वोट दिला करके उसको जिताने का काम किया। अभी गाँव वो भी टहल चल रहे हैं। जब हमरो गोसा भर गया, अब हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहिया गोसा भरल हुआ भैया, राजा साहब गोसा कै दिन पर भरल हुआ। पिछला बार आपने मिथिलेश ठाकुर को सहयोग करके मदद करके चुनाव जिताने का काम किया, तो तुम लोग में लड़ाई कहिया हो गया। हमें तो लगता है कि आज 100% मिथिलेश ठाकुर और राजा साहब दोनों मिली जुली चुनाव लड़ रहे हैं। मैच फिक्सिंग की तरह यह चुनाव लड़ रहे हैं कि चल भाई वह तू लड़ हम लड़ेंगे। दोनों में से अगर केकरो लह गया तो हम लोग को लूटे में मजा देगा, तू लूटेगा तो हम नहीं बोलेंगे, और हम लूटेंगे तो तू मत बोलना। हम इसलिए ही बात कह रहा हूँ। अब बगल में 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का माल राजा साहब बनवा के बाउंड्री मार के रखे हैं। राजा साहब को कहा कि हमारे परबाबा के नाम हमें खाता में बोलत हुआ, वहाँ से भगा दिया तो चल गया। 4 दफा से गर्दनिया पासपोर्ट दिया तो कहाँ चला जाए, तो चल गढ़वा। राजा साहब वो कहा है कि सत्येंद्र तिवारी के हरावेला हमारा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन सत्येंद्र तिवारी को हराना है तो मर के रास्ता बिगाड़ के ये है। और क्या करिएगा, सैया भाई कोतवाल डर काहे का। राजा साहब क्यों डरेंगे जब उन्हीं का आदमी मंत्री बना हुआ है। पैसा से बाल बच्चा के अगर किस्मत बनता तो कई गो राजा महाराजा के बाले बच्चा नहीं हुआ क्या है। अब इसको है कि नहीं हमको नहीं पता, हम उसको शराब भी नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर कोई फैक्टर ही नहीं, हम लोग का सीधा लड़ाई गिरनाथ सिंह से। लड़ाई अगर आप इसे सेकेंड के बारे में पूछ रहे होंगे तो हमको लगता है कि 2 नंबर पर गिरनाथ सिंह है। भैया जी वो तू घबरो मत, तो कितनों रुपया कुछ काम नहीं आएगा। ये सत्येंद्र आएगा और तोरा गाड़ के ही जाएगा। कोई दिन देखिएगा कि मिथिलेश ठाकुर जाके रीवा में शिलान्यास कर रहा है ये रोडवा के। काहे कर रहा है भाई, काहे गढ़वे में है ना रोडवा होगा। हाँ एक चीज कहेंगे कि कमाना है और चोरी करना अगर किसी को सीखना है तो मिथिलेश ठाकुर के खाली कम से कम एक बार छुइयो देगा तो कुछ चोरावे सीख जाएगा। इतना कलाकार है वो चोरावे। हमको तो लगता है कोई दिन ही गाड़ी लेके रीवा मत चल जाए शिलान्यास करे, यहाँ फोड़ेंगे हम नरियल। का है गढ़वे तरफ से रोड आया है, एक फोड़ेंगे नरियल। हम ठेकेदार हैं, हम जेसीबी चलावे जानते हैं। हम जेसीबी से अपना ही करना मुँह खोर के गिरा देंगे। कुछ भी बोल सकता है, बोल सकता है कि अगर मैं प्रयास नहीं करता इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते। अरे ये मंत्री है कि क्या है, हमको लगता है कि केकरो नहीं बख्शा। जैसे पहले इतना बड़ा डाकू था, आलू चोरा लेता था, गोभी है तक वो कमल में बांध लेता था। किसको बख्शा मंत्री हमको बतावे। मोदी एक मंत्र है, छोटा मोटा तो हमको लगता है बीमारी वगैरह में 5-7 बार मोदी मोदी कह दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए मोदी जी का कोई शानी नहीं है। हमको एक चीज बताइए, जेकर बपई पहलवान रहेगा से मौसा के गोड़ पर जाके गिरेगा जो हमारा घर आप पहलवानी करे। भाजपा पहलवान है, भाजपा को कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन की आवश्यकता किसको है, कमजोर लोगों को है। 3-4 गो पार्टी मिल के चलो भाजपा से लड़ेंगे, अकेला अकेली तो गदगद बिक दे रहा है। चुनाव में कहा था कि आप लोग एक बार हमको वोट दे के जिताइए, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे जो पब्लिक हमारा खोजले चलेगा। सच बात बोला था, पब्लिक खोजले चल रहा है कि कहाँ गया मर्द हमारे प्रतिनिधिया हो, लुकाई चल रहा है। गांव में जाने का साहस नहीं है, कल्याणपुर में इस तरह का चौपाल लगाने का ताकत नहीं है। इस सत्येंद्र तिवारी केस फौजदारी से नहीं डराता है। हम पेटवा चीर के निकाल देंगे पैसवा सब खेल का ना। इधर धोबिया पार्ट भी अगर खिलाने का जरूरत पड़ेगा तो जनता के सहयोग से मैं खिलाने में पीछे नहीं रहूंगा। हेमंत सोरेन जी का राइट हैंड है। रुपयो चुराया तो हेमंत के लजवा दिया, 5000 करोड़ चुरा लिया। जाइए हेमंत 1000-2000 करोड़ में भुलाइल थे, 5000 करोड़ निकाल के खा दिया। एगो तो यहाँ के सीओ था मयंक भूषण, वो भाग गया बदली करा के हजारीबाग। सोचता है जब भाग गए हम बच गए। नहीं बेटा, तू इंडिया में कहूँ रहेगा, तेरा तो डांड में पगा बांध के घिचोड़े करेगा। आपका जमीन है चाहे नहीं है, समी खान जमीन बेच देगा, ले चलाएगा। 2 एकदम आदमी कहाँ से, वही जहानाबाद कहेगा इनकर नाना दोनों अपन चचेरा भाई थे। इन नाना भाग गया जहानाबाद, ओकरे परनाती होगा। हम परनतिया से ही जमीनिया लिखवा लिए। अब यहाँ वाला परनतिया है कर रहा है। हाँ, अधिकारी टीम इसीलिए बना रहे हैं रुपया कमाने के लिए।
कि रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम बांसा फाड़ देंगे। अब कानून तोड़ रहा है तू, यहाँ रुपया कमाने आया है, वो सत्येंद्र तिवारी के जमाना में। लेकिन यार प्रमोशन होके आईपीएस बन गया, तू क्यों जेएमएम का गुलामी कर रहा है? तुम किसके दम पर गुलामी कर रहा है? जब जेएमएम के जिसके दम पर तू गुलामी कर रहा है, जब ये जेल जा सकता है, जब हेमंत सोरेन जेल जा सकता है, आलमगीर आलम जेल जा सकता है, मिथिलेश ठाकुर जेल के दहलीज पर खड़ा है, तू एसपी कौन घास पात है बहादुर? कहाँ के चतपतई है तू? आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए का ठेकेदार काम लगाता है, मारो यार, पटकन से कपार फाड़ दो। हम तो हिले जमले हैं, हम तो 100 नहीं, हम तो हकन के कहते हैं। न तो हम घूस लेते हैं, न हमको घूस लेने वाले से कोई लगाव, न खाएंगे न खाने देंगे। खा गया तो पेट में होल के निकाल लेंगे सुआ से। एक क्रिमिनल तो कहता है कि हमरा पर न केस हवा, हम अपन मेहरारू के नाम पर राइफल और पिस्टल ले लिए, नाम पर मेहरारू के राइफल और पिस्टल लेके और फॉर्चूनर गाड़ी में राइफल उठा के जो बम्पल चल रहे हैं, मार देगा उसका मर्दनवा। अगर केकरो गोली, चूंकि वो तो क्रिमिनल है, अपराधी है, मार देगा तो लाइसेंस दे वाला डीसी अब एसपी के आप बताइए, तो टाड़ में पगहा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माफी से पूछते हैं। नहीं मान रहा है, वही बोल रहे हैं मेरा मुर्गी का 3 टांग है, आप बोलिएगा, हम कहेंगे 2 गो है, आप कहिएगा कि 3 गो है, तो उसको तो देहाती गढ़वा भाषा में हेहरई बोलते हैं। हेहरई के आगे और क्या हो सकता है? अब बिना नहाइले कहिएगा हम नहा लिए, तब कहाँ ले थर्मामीटर से नापल जाएगा? तो मैंने ऐसे है कि घर में रात भर रह जाएंगे तो कहेंगे घर मेरा है। अच्छा, इसलिए उनका बात तो दूध भात है। मैया सम्मान योजना चला दिया, अब 1000 रुपया देने के लिए 10,000 के प्रचार कर दिया। पहले 1000 के पलकी में बैठाया, फिर उस पर सेनूर लगाया, सब कोई पूजा किया और कहा जी 1000 रुपया यात्रा हम निकालेंगे। बात 1000 की इतना भारी यात्रा। मंत्री जी तो कभी बीच में 85 लाख के बार रोपवा लिए थे, बार उड़ल है, 85 लाख के बार रोपवा लिए, बड़ी पब्लिक हाला किया, ये 85 लाख के बार रोपवा लिया, चापाकल गाड़ता तो 150 चापाकल हो जाता, लास्ट में बरवा सब नोच के बिक दिया। मेरा सबसे पहला काम रहेगा, जितना क्रिमिनल अपराधी हैं सबके डांड में पगहा बांध के वही में मिथिलेश ठाकुर के बांध देंगे और सबके ढकोल के जेल में पहले डाल देंगे। दोपहर के लड़का के कोरा उठा लीजिएगा तो उसका बाप होगा। अरे मर्दे, ये सरकार, ये तो वो पुराना गाना था कि गाड़ी के नंबर 585, बाप ड्राइवर बेटा खलासी। लेकिन गरीब के जो पैसा खैले हैं 5000 करोड़, वो फेर दे, अभी हम कह रहे हैं। अच्छा, 10 बार कान धर के माफी मांग ले में और जनता का पैसा फेर दें। माई बाप के नाम अगर इतना ही चमकाने का शौक है तो पीठ खोल के कहे नहीं, जनता के दिखा दे रहा है कि जो 60 जगह छेद है वो कैसे हुआ है। वो आम सेठ का आरोपी है। देखिए, मैं कई बार चिल्ला के कहा, लेकिन पाप लगाने वाला भगवान भी कहाँ भूला ही है। हमको लगता है कि मिथिलेश ठाकुर की डेरे पता नहीं होगा। अब डेरा ऐसे बेचारे भगवान नहीं खोज पा रहे हैं, पाप लगाए वाला ऊपर खतियान में देखते होंगे तो देखते होंगे जी, तब मुसहर के जमीन है, पाप लगेगा। मंत्री जी गिरनाथ सिंह जी से काय कर रहे हैं ना, पाप लगवा के, वो दिन दूर नहीं है कि तोड़ो पाप लगेगा। यहाँ आने के लिए हमें याद है कि 3 घंटा गढ़वा से यहाँ आने के लिए लगता था। पहली बार जब हम विधायक बने थे तो हमें वह दिन याद है कि मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा कि चिनिया हमें जाना है, रनपुरा बेफरी जाना है, तो बंद गाड़ी गया था, उसको क्या लैंडमाइन गाड़ी गया, उसमें हम बैठ के आए थे। क्या भय का माहौल था, नक्सली के पूरा ग्रिप में था पूरा चिनिया प्रखंड। आज मनरेगा के योजना में लगातार शिलान्यास हो रहा है। हमें लगता है कि अब वह दिन भी आ जाएगा कि आप घर में अगर 2 मिर्चाई रोपिएगा तो रात भर उसको देखते रहिएगा, नहीं तो कोई मिर्चाई के बगल में भी शिलापट लगा के और नारियल फोड़ के भाग जाएगा कि भाई आपका जो मिर्चाई लगा हम उसका शिलान्यास करेंगे। हमें लगता है आपको भी याद होगा, उन दिनों को आप याद करिएगा। रघुवर जी यहीं पर आए थे, चिनिया में भी भाषण दिए, किस तरीका से उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया। हम तो कहेंगे कि उन पर चोरी का मुकदमा दायर होना चाहिए। एक लोग उनके साथ नहीं है जो उनको वोट देगा। हाँ, पैसा भी दिए तो बहुत तरीका से दिए, आधार कार्ड रख लिए, बोले कि मोबाइल में फोटो भेज के दिखाना, नहीं तो पैसा वापस करो। हम रियल में कहते हैं, मेरा घर आज भी गांव में देहात में है, खपड़ा के घर है। अब हमारा जहाँ घर है, हमारा तो सब खपड़े हलमान उलट दिया। हम ईमानन एक दिन घरे गए तो देखे हमारा घर 60 वो हलमान 1 क्विंटल के बैठल है। हम कहे आप ही बैठिए हलमान जी, हम ही चले।
सब थप्पड़े फोड़ दिया हमने। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1 रुपया रिश्वत लिया ही नहीं। या तो फिर फरठिया मोड़ चले जाइए। फरठिया मोड़ में आप लोग पूछते ही होंगे। कभी भ्रष्टाचार पर भौ अगर बोल देगा मिथिलेश ठाकुर, 50,000 आप ही को देंगे, जाके पहुंचा दीजिएगा, उसको रुपया की बड़ी दिक्कत है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं अपने को राइट हैंड ऑफ मुख्यमंत्री कहते हैं। हमको तो लगता है कि इन्हीं का राइट हैंड मुख्यमंत्री हैं। इतना स्ट्रांग है, काफ़ी दबंग हैं। मतलब हमको लगता है कि देश के 5 गो क्रिमिनल में इनका भी नाम आ जाएगा। गढ़वा का वो तस्वीर बदल दिए इसलिए कि रांची से रीवा रोड पास करवा के बनवा दिए गडकरी जी से कांटेक्ट करके। रांची टू रीवा तो आपको पता होगा, रीवा मध्य प्रदेश में है। तो रीवा में भी जाके शिलान्यास कर रहे थे, लेकिन वहाँ का प्रशासन रेटा तब भाग गया। तो बैपसवे के कहता है जो हम बनवा दिए, तो इसलिए उसका बात तो दूध भात। मंत्री है पानी के, ओकर चर्चे नहीं करता है। दांत के डॉक्टर है, वो पेट चीरत चल रहा है। और ये आदमी 27 या 28 जनवरी को, मैंने 27 दिन के बाद जाके फीता काट दिया। कहा जब उद्घाटन कर दिए, ये मेरी वजह से आज गढ़वा में इतना बिजली है। तो उससे कम से कम पूछिए कि भाई तनियो मनी पढ़ल है कि एकदम नहीं पढ़ल है। एक सिनेमा देखा था, उसमें अमरीश पुरी एक मुख्यमंत्री था और अनिल कपूर आप ही के टाइप के नायक पत्रकार थे बेचारे। उन्होंने अच्छा सवाल किया, लास्ट में चुनौती दे दिया अमरीश पुरी कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनो। हम कह सकते हैं कि अमरीश पुरी भी ऊपर से जब देखता होगा मिथिलेश ठाकुर को, शर्माता होगा। वो तो फिल्मी दुनिया में एक करप्ट मंत्री नेता का रोल किया, लेकिन उससे बड़ा करप्ट रियल लाइफ में है। उसके 25 ठिकानों पर छापा पड़ा और वो बड़ी खुश है। मिथिलेश ठाकुर खुश नहीं है, खुश दिखाता है, नौटंकी करता है। जब हमारा घर से पैसा नहीं पकड़ा लवा, पैसा पकड़ाता है बहादुर की जमीन पकड़ा गया। मिथिलेश ठाकुर अगर बोलता है कि कैश रिकवरी नहीं हुआ, माने बहादुरी दिखाता है कि हम ऐसा जगह चोरा के गाड़ दिए कि नहीं धराया। एक नाई जो है सैलून है, सिनेमा हम बड़ी देखते हैं मैडम, देखे कि लोगों को कैसे फंसाया जाता है। देखा कि 50 आदमी दाढ़ी बनवाने आ गए, बस एक होके आता था, एक करके इसे दाढ़ी बना के इधर ढकोल देता था। अब एक करके दाढ़ी बनवा के साला घर के रहा ना घाट के, कहाँ जाएगा अब आश्रम है कि एक बार करके बनाओ, ससुरारी जाना है, रुकिए ना, आइए भीड़ खाली है भाई, हाँ भाई खाली है, एक बार बना के बिक दिया। वो तो चंगेज खान उनको हम कह सकते हैं, तैमूर लंग कह सकते हैं। उनका पेटे नहीं भरता है। हमको लगता है कि इसके पहले न तक कभी जमीन देखे थे ना पैसा देखे थे। फूल छाप को सत्येंद्र तिवारी तन मन और धन, धन ये अलग का है ना मैडम। कचदह पेंशन मिलता है 90,000 महीना, कम नहीं है 90,000 पेंशन। और 90,000 पेंशन इसीलिए मिलता है कि विधायक बन गए। 90,000 पेंशन मतलब कुछ लगा के फूल छाप को हम लोग यहाँ अत्यधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। हमें तो लगता है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप पर ईडी ने मुहर मार दिया। अब मिथिलेश ठाकुर क्या कर चल रहे हैं, 3 दिन लाजे निकल ही नहीं रहे। मैं इतना आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि मिथिलेश ठाकुर अंतिम सांस जेल में लेगा, बाहर नहीं ले सकता है। 5,000 करोड़ रुपया का हमें लगता है कि पूरे झारखंड, यूनाइटेड बिहार भी, हमें लगता है कि इतना बड़ा घोटाला कोई नेता किया नहीं। 5,000 करोड़ रुपया कम नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया अगर एक कोई से नोट खोल के गिराते जाइएगा तो वहीं जापान टोक्यो पार हो जाइएगा, तब वो रुपया नहीं पूरेगा। इतना बड़ा अमाउंट है। आज नदी हाय हाय कर रहा है। राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेज पाया केंद्र को। केंद्र कलम खोल के बैठा है कि भाई ढकना खोलने में भी लेट नहीं करेंगे, प्रस्ताव आएगा और स्वीकृति देंगे। हम बोले ये यहाँ के जो मंत्री हैं ये अपने को राइट हैंड बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ हैं। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री इनका बायां हाथ होंगे, क्योंकि इतना करप्ट आदमी, जनप्रतिनिधि हम सिनेमा में भी एक देखे थे। अमरीश पुरी भी इतना डेंजरस जनप्रतिनिधि नहीं था, इतना करप्ट और इतना बेईमान नहीं था। इसको कोई चीज़ अभी अगर इसको पता चल जाए कि नदी में मछली मार रहे हैं कुछ मछुआरे, चले जाएगा वहाँ पर, मछली वाला से भी कमीशन ले लेगा। मैं तो कहूँगा 23 तारीख को गिनती होगा। क्रिमिनल अपराधी 22 तारीख को अपना अटैची में कपड़ा लत्ता पैक कर लें। गिनती के जस्ट बाद
उन लोगों पर चाबुक चलेगा। किसी भी अगर जल मीनार में अगर 50 ग्राम भी अगर पानी होगा तो हम मानेंगे कि ये कोई डेवलपमेंट का काम किए। कल से जहां पे चले थे पॉकेट मार के शायद नौकरी करते थे कि पॉकेट मार के ठेकेदारी करते थे नहीं पता है, चाईबासा में फिर वहीं पहुंच जाएंगे। मंत्री जी तो हमको लगता है कि रावण से भी एक मुठा ऊंचे रंगदार है। और ये सड़क तो पब्लिक के लिए है, इसमें दुर्गा माँ भी जाएंगी, अकबर अल्लाह भी जाएंगे, हुमायूं भी जाएंगे, पावर तब नहीं है तो कहाँ जाएंगे। खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये हिंदू समाज के लोग को कमजोर समझने का भूल न प्रशासन करे न महागठबंधन और मिथिलेश ठाकुर जैसे गुंडा अपराधी मवाली करें। ये हिंदू समाज जब उग्र होगा तो उनको छठी का दूध याद दिला देगा। बाबा खोनरनाथ महोत्सव मिथिलेश ठाकुर करा है, हमको तो असल में न्योते नहीं दिए, नहीं तो हम जाते। खाना काहे बर्बाद हो गया या फिर लोग पता लगाइएगा। और 6 बंडल सुन रहे हैं कि गमछी और साल वापस आ गया, आधा दाम में हमरे दिवा दीजिए, हम रख लेंगे। अब मिथिलेश ठाकुर हमको तो निमंत्रण नहीं दिए, निमंत्रण देते तो हम जाते। उनका लो रो पहुंचते, जब मत रो, समय है, आपने समय खो दिया, गरीब गुरबा का विश्वास खो दिया, तब लोर चुआव चाहे लोर डबकाओ, ऐसे क्या होगा, यही कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे गाँव के बगल में प्रोग्राम किया था, हमारा न्योता नहीं न दिया। न्योता देता तो हम चल जाते मंत्री के प्रोग्राम में। कि काल खोनहर महोत्सव जो हुआ उसमें उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, जबकि हमारे घर से 1 किलोमीटर बगल में वो महोत्सव था, उन्हें हमें भी निमंत्रण देना चाहिए था। लेकिन मंत्री से ही पूछिए, जो साल जो बच गया, चदर बच गया, जो आम जन को आप बांटने के लिए ले गए थे, वो आधा दाम में हमरा देंगे? खाना सुने की सब बिगा गया, कई गो पणकी वही में खा खा के फर के मुँह गया, गाय खा के गिर गया चथ मारी। आदमी ये नहीं था खाए वाला, तो क्या करिएगा। लेकिन मंत्री जी व्यवस्था बढ़िया किया था। एगो भारी नचनिया भी कंत लाया था, हम तो नहीं जानते हैं नचनिया फचनिया के ज्यादा, लेकिन एक चीज है, हम मंत्री जी के देखते हैं, भीड़ लगाने का तरीका इसको मालूम है। ऐसे को कौन के ले चलाया था वहां से, बिहार से यहाँ क्या नाम है, नहीं अक्षरा सिंह को ले आया, भीड़ भारी भरकस हो गया। तो मंत्री जी को इस सब में भाई रुचि है, इंटरेस्ट है, बूढ़ घोड़ी लाल लगाम के अभी वो चक्कर में रहते हैं, कभी बार रोकवा लेते हैं, कभी भौं रंगवा लेते हैं। छोड़िए, वो तो उनका व्यक्तिगत निजी चीज है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं, सामान देखिए, मैं क्या कहा, मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं, फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन मैं गरीब गुरबा का हमारे सामने कोई हक हनन करे, ये सत्येंद्र तिवारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसमें आड़े चाहे अगर मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा बेटा कोई भी अगर आएगा, मैं बकफने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो कहा अगर मेरा बेटा भी गलत करेगा तो मैं माफ नहीं कर सकता। मतलब एक पारी में दोहरा शतक जिसे नहीं होता है, दोनों काम हो गया, निमंत्रण भी हो गया और 4 महीना के बाद भेंट मुलाकात भी गांव-गांव के लोगों का हो गया। आज लोग जानते हैं, आपको देहात में वो कहावत है कि घर भी देखेंगे और बर भी देखेंगे। ऐसे मत सोचिए कि कोई घर बड़े को देखेगा बस दोनों गोड़े नहीं है और आंख एकदम चापुट है, तो पर कोई आज अपना बेटी के देगा क्या, उलिका के नहीं देगा। हाँ, छोटाने घर रहेगा लेकिन बर काबिल है, वहां पर कन्यादान होता है। आप तो यो जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा 2 ही दान होता है, एक कन्यादान और दूसरा मतदान। एकदम ठीक, एकदम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग का माना महीना दाना पानी चलते रहेगा तो अच्छा है, वो मतलब कुछ आपको भी लाभ है ना होगा। कब्रिस्तान को लेके जिसमें सर्वे, ये देखिए, दल पार्टी से हर चीज को नहीं जोड़ना है। विधायक हमारा बेटा के बियाह करे जाएंगे, कौन पार्टी के तो हर बेटी हुआ, तो माले के बेटी से बियाह नहीं करेंगे। अरे दल पार्टी अलग है, ये सब चीज अलग है। हाँ, लेकिन क्रिमिनल से रुपया लेने पर पाप नहीं लगेगा। जो आदमी मान लीजिए मेरा 6,60,000 रुपया खा गया, माई और बेटा मिला करके खाया कि नहीं किया, 5,000 महीना बोल रहा था, देता तो 60 महीना में 3 लाख हो जाएगा। अब महिला लोग के जो कहा था सब महिला के 6,000 महीना देंगे, 5 साल में वो 3,60,000 हो जाएगा। तो माई बेटा के जोड़ दीजिएगा तो 6,60,000 हो गया कि नहीं हो गया। तो 6,60,000 तो मेरा उस पर निकल रहा है ठाकुर पर। पहले 6,60,000 के अलावे अगर 100 भी वोट देगा, 1 रुपया अगर देगा, तो 100 के जाके शंकर भगवान के प्रसादी चढ़ा देंगे और जो 6,60,000 मिला एक बदला वोट नहीं देंगे। तो तुम्हारा पर निकल रहा है रे मेरा, तू तो घोषणा किया था, तू तो वादा किया था, वो रुपया ले ऊपर ओढ़ा देगा तब ना मन बुझा हमरा दिया। सच बात ही है, अगर नहीं है
तो आप भैया जी को कहिएगा ये सत्येंद्र तिवारी चुनौती का दिया है, और उनसे भी कहिएगा पब्लिक बड़ी खोज रहा है उनकर गांव का नाम के पता, क्योंकि 7 लाख के बाजी मर रहे सत्येंद्र तिवारी। कम से कम जवन गांव में उजामल है जहाँ कहे कल अखबार में छपवा दें। अभी गरीबों के जवन जो 6-6 हजार महीना महिला लोग के कहे थे, 5-5 लाख रुपया जवन जो बेरोजगार के कहे थे, वो सब जोड़ के ईमानदारी कुछ भरवा दीजिए। अगर नहीं भरवाइएगा, ईमानदारी हम कह रहे हैं कि इंडिया का, भारत का यह पहला विधानसभा होगा जहाँ के मंत्री 1000 वोट को भी अगर देख गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये मेरा चुनौती है भैया जी को। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो कहता है कि हम यहाँ से वोटे नहीं लड़ेंगे। हम बोले इसको सद्बुद्धि के दिया, जान गया क्या, जो पब्लिक लख गया है, कहाँ से रुपया इतना भरेंगे। ठीक है, बहुत रुपया चोरैले है तो पब्लिक को 6-6 लाख 60-60 हजार जोड़ के मांग रहा है। मेरा आपसे विनती है पत्रकार महोदय कि भाई सत्येंद्र तिवारी विपक्ष का होकर भी कहा है कि गांव में मीटिंग करके सभी परिवार को 6 लाख 60 हजार रुपया के हिसाब से पहले पैसा बांट दो। अगर नहीं बांटता है इसका मतलब 6 लाख 60 हजार रुपया एक एक गरीब का तू देनदार है, कर्जदार है, ऊपर भी तुम मरेगा तो तुमको नरक दिन के डेरा के भारी में ढकोल दिया जाएगा। और कुछ नहीं है, फिर मुलाकात होते रहेगी तो बातचीत जानकारी होगा कि नहीं, जानकारी के नहीं ईमानदारी कोई कमी नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। विधायक है जो मेरे पूर्व विधायक है, आप सब परिचित हैं, इनसे जानकारी। चुनाव आदमी कई कारणों से जीतता है, चुनाव आदमी ठग के भी जीत जाता है, इन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। आपको पता होगा मेरे ऊपर 3 ठोक केस हो गया, 2 ठोक केस हो गया सरकारी काम में बाधा, और एक तो भैया जी कोर्ट में जाकर के सशरीर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि सत्येंद्र तिवारी मेरा मानहानि कर दिया। क्या मानहानि हम कर दिए? तो नहीं, हमको चोर कह दिया। अरे यार, तुमको तो चोर कह दिया मतलब तुमको मैं सम्मानित किया? तुम तो चोर से भी बड़ा चोर है। तुम्हारा भाई रात दिन यही बालू चोरा के बेच दिया, टेंडर मैनेज तू करता है, ब्लॉक में 50% कमीशन है। आप आम पब्लिक से आप जमान नहीं मिला पाते हैं, पत्रकार बंधु जाते हैं उनके सवाल से आप भागते हैं। किसी का ट्रैक्टर पकड़ा जाता है बालू वाला का तो कहते हैं कि सब छोटा मोटा चीज हम नहीं देखेंगे, तो तू क्या बड़का चीज ताजमहल देखेगा? यही लोग वोट दिए थे। सबसे बड़ा मुद्दा जिसे आज तक हम जीवन में घूस नहीं लिए। 10 साल विधायक रहे, कोई माई के लाल नहीं कह सकता है कि ये सत्येंद्र तिवारी घूस ले लिया, रिश्वत लिया, कभी लेते नहीं है। तो और अभी और लोग लेते नहीं हैं, और लोग घूसे खमायला नेते बनते हैं। हम लोग का प्राथमिकता है कि गुंडा, क्रिमिनल अपराधी जिनका असली ठिकाना जेल है। अब गुंडा अपराधी अगर ये लोग जेल नहीं जाएगा तो कौन रहेगा जेल में? फिर जेलर को महीना देते हैं, हम लोग के पैसा से, हम लोग के टैक्स से महीना देते हैं। तो जितना अपराधी अभी बाहर घूम रहे हैं, बहुत जल्दी लोग को हम जेल के अंदर भेजेंगे और सबको सीसीए में के तहत भेजेंगे। ये क्राइम कंट्रोल एक्ट एक स्पेशल पावर है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि किसी भी वैसे लोगों से जिससे लोगों को भय लगता है गाँव में, दहशत का माहौल बनाते हैं, उनको उस धारा के तहत जेल भेज सकते हैं। उसको जरूर रिकॉर्ड करिएगा, वाइटल पॉइंट अभी हम बता रहे हैं आप, इसलिए कि आज अखबार में देखे कि विधवा विलाप दूसरों दल के लोग कर रहे हैं। अखबार में पढ़ा होंगे तो आप लोग देखे होंगे, नकली विधवा विलाप। अरे काहेला विधवा विलाप कर रहे हैं भाई? छोड़िए, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। आज तक हम जीवन में कभी घुसखोरी फुसखोरी पर जाते नहीं है मनोज भाई। आवाज मंत्री जीवा के कहिए कि मंदिर में क्रिया खाएगा, 2 पहलवान रख ले बॉडीगार्ड रे मुके साला खानवा देगा, तो क्रिया खाला बोल लगा रे। यही जाता में एगो चौधरी के बड़ी मार मारा, और सबसे बेसी तो मारा एगो बैठा के। काहेला मारा? बैठा के एगो जेल में मोला कहा कि चल नहीं 5000 रुपया दे देबो ज्वाइन करला। कहले कि ज्वाइन करे में का करला पड़ला? कहले वो में का करला हमर दे, चल बा लड्डू खैबा, हरियर रंग के गमछी ओढ़ा देता। अब मंत्री जी पब्लिक में कहते हैं कि हमारा घर रुपया नहीं पकड़ल हुआ, हम निकल गए। कैसे निकल गया? तो नहीं, नगद नहीं पकड़ाया। नगद कहाँ पे तेरा घर पकड़ाएगा? तू चालू चोर है भाई, कोई बौरा चोर थोड़े है जब बदमारी धरा जाएगा। चोर में भी ब्रिलियंट चोर है ठाकुर। हाँ है कर रहा है ठाकुर घरे सूत के, ज्यादा चोरी हो गया लगता है कह रहा है। तो अनपच होगा, घी मैंने घी फायदा करता है, तो 6 लीटर पी दीजिएगा तो एकदम डायरेक्ट ना हो जाएगा, आतरी फतरी भी आ जाएगा, तब पहुंचेगा कि नहीं आदमी। रस के चोराता थे, वो बातों था, अति चोरी कर दिया। 1 अरब के टेंडर है, मालूम है?
एक अरब पानी मनी नहीं है मेहता जी। एक अरब मनी गिने ला बैठा दीजिएगा तो नातियों गिरे 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 मुँह जाएगा। 100 को नोट रहेगा ना तो 150-200 साल लग जाएगा। मनी बुझ रहे कि नहीं? आपको पता ही होगा कि आजकल हेमंत सोरेन जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब मरने में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वासी जिसको मन है मरो, इसलिए कफन फ्री में। खाने भर खाइए, घी फायदा करता है तो 3 लीटर पी जाइएगा। 3 लीटर पी जाइएगा तो पेट सब हवा हो जाएगा डायरेक्ट होके। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वकील से सलाह ले रहा है। उसको वकील कह रहा है कि सर इसमें तो सब सच बताना ही नहीं पड़ता है। तो कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे तब कहा कि तो बर्फ के सिली पर सुता देगा जंगिया पहना के। अभी हाल में देख रहे होंगे पूजा सिंघल पलामू में डीसी थी, जेल में मच्छर से कटवा रही है, हाय हाय कर रही है उतना साहब। तो हम बतवा बोले डीसी के कि आदमी तो आता है गुरु यहाँ बहुत बम जो रुपया चुरा लेंगे, लेकिन ये महदानी गांव है बेटा, जेले खट के मुएगा। अब मतलब हमको लगता है कि मिथिलेश ठाकुर का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काल बेचारा रात के दारू पी के बात किया आपस में, कहा कि गढ़वा नहीं फल लवा। मैंने वो बहुत कॉन्फिडेंशियल, उसका विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी है। लेकिन ऐसे तुगलकी फरमान जब डीजे बजबे नहीं करेगा, मैंने क्यों नहीं बजेगा? बताइएगा ना जी क्यों नहीं बजेगा। कुछ दिन बाद आप कह दीजिएगा कि अब ट्रक चलबे नहीं करेगा। काहे? 5 गो ट्रक ओवरलोडेड पकड़ा गया, तेकर मैंने सब ट्रक के बदमाश है। हमें ऊंचरी समर्थक लोगों का वोट नहीं चाहिए कि भाई तो पुराना जमाना में सुनते थे कि वो राजा कह दिया कि लोहर जाके दिन भर गिनो, बस नावे रोक दिया। कहा कि काहे ना रोक रहे हैं हुजूर, अब राजा के ऑर्डर होगा लोहर गिने ना हो, नौवा चलावे तो लहरवा गिने में दिक्कत हो जाती। 300 एकड़ में 30% गहिर पत्थर खन के बेच दिया। अरे मतलब मुख्यमंत्री पोखर बेचना चाहिए। तबियत नरम चल पर डाइन लगा देने का हमरो भैया जी। अब खास करके आप तो हमको जानबे करते हैं, सत्येंद्र नाम है हमारा, हम तो लड़ाई लड़बे करते हैं। अभी अवैध शहर के मार आदमी के घर फोड़ चल रहा था, हम रोकवाए। बोले तो इतने साफ मत कर दो कि शहरे उजड़ जाए पूरा। छछन के उजड़ेगा हेमंत सोरेन जी, वो जान लगा जब आपको 12,000 मिला है ना, आपका रुपये चोरा के भाग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एगो कार्यकर्ता के दरोगा पकड़ लिया था। कपिल भाई है हाँ कि नहीं है? 1 बजे रात के माई बहन गाड़ी के विरोधी हमके काल बीड़ी रानी के हम लिख के दे देंगे, तोरा उल्टी लटका के मारेंगे। तू है दरोगा, अब हमन के जो नेता है तो एसपी के एसपी, फिर ओकर एसपी, फिर ओकर एसपी, लखर दादा मर्दे जरा साथे है ओकरा ये साले भरफ दरोगा सिपाही लगवाएंगे। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ सर, बहुत लोग इधर उधर बतियाते होंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपका ये अंडर में काम करने वाला सत्येंद्रनाथ तिवारी विधायक रहा, कोई माइका लाल नहीं कह सकता है कि कभी भ्रष्टाचार किया, 1 रुपया कोई रिश्वत नहीं लिया, ब्लॉक हो कचहरी हो। ये ना सर ज्यादा नहीं ना हो रहा है। अभी मैं आदरणीय बीडी राम जी को बता रहा हूँ, इनके द्वारा बहुत बड़ा योजना किया गया। चीनिया आने के लिए मैं बाबूलाल जी को एक बार लेकर के आ रहा था, 3 घंटा समय लगता था। मलेशिया जी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते आते थे कि हे भगवान मेघारू से भेंट होगा कि नहीं होगा, और लोग के गोड़ हाथ थपटवा से गिर के टूट जाता था। विनायक जी खसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। देखिए उस पार्टी का तो कुछ नैतिकता ही नहीं है। मैं तो पहले ही कहा कि भाई पीटी जूता खरीद के अब हेमंत सोरेन रेडी रह रहा है कि जैसी पुलिस आएगा वो दौड़ेंगे। कि सरकार आने दीजिए, उस तोरण द्वार को जेसीबी लेके खुद सत्येंद्र तिवारी जाएगा, ढकोल के गिराएगा। जिसे होता है कि नरियर के हाथ में, अरे बानर के हाथ में नरियर। कि मंत्री जी के आना है ट्रांसफार्मर के उद्घाटन करने, हद हो गया है। हमको तो लगता है कि हम गांव में कोई झाला बना रहे हैं भैंस बांधेला, वो जान जाएगा मंत्री जी वह रात के जाके झाला के उद्घाटन करके भाग जाएगा। कोई आदमी पे अगर दांत ठीक है तो बोले दांत कबाड़ दीजिएगा, दांत खराब होगा पर न बनावा जाएगा जी। ठेवना में दर्द नहीं है। अब 23 करोड़ के मूलधन सुधार रहा है यहाँ का मंत्री, और
मंत्री जी के पास जब वो संपर्क किया कि तुम्हारा प्रतिनिधि मेरा दोनों हाथ जोड़ दिया, कहा कि लो 5,000। बोला सर 10,000 दे, आपका परिवारों के दो अथवा छोड़ देंगे। क्या मिथिलेश ठाकुर के पास पैसा है? हमारा भी नहीं है पैसा। अब देखिएगा जो ऊपर लिखल है कि विधायक प्रतिनिधि, अब नीचे छोटे छोटे लिखल रहता है मौसम विभाग। अरे तुम मौसम विभाग के क्या करेगा प्रतिनिधि रे? कि 25 लाख लोन आप लीजिए, आप बैंक में जाके 15 लाख भर दीजिए, आपका लोन खत्म। तो 10 लाख तो सोचे बच गया कि नहीं मुन्ना भाई? आप लिए हैं, जानिए नहीं रहे हैं, कहाँ से लेंगे? जब अब 1 हफ्ता बचल है, यह जनावेला हेमंत सोरेन आ रहा है। हेमंत सोरेन दांत के डॉक्टर है, मेरे ठेहुना का ऑपरेशन कर देगा। और हमको लगता है कि ऊंच पहाड़ पर चढ़ के 10 बार माफी कान धर के उनको मांगना चाहिए जनता से। हम तो आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करते हैं कि मंत्री जी, अगर तुम माई का लाल है, अगर तुम में 1% भी गैरत है, जरा सा भी अगर इंसानियत है, 1% तो ज्यादा हो जाएगा, मैंने किनखी भर भी अगर इंसानियत है तुम्हारा, तो तुम श्वेत पत्र जारी करो। जेएमएम के लोग गांव-गांव में घूमते हैं, वे कल्याण विभाग वाला गड़ीवा जो सस्ता दाम पर मिलता है, जो गरीब को मिलना था, उसी का प्रतिनिधि निकाल दिया। कोई वन विभाग प्रतिनिधि, कोई लेमो विभाग प्रतिनिधि, जितना प्रतिनिधि है ठगा चलता है। दिखाता है कि देख रहे हैं कलेक्ट्रेट बन गया। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जरूर मंत्री मिथिलेश से पूछिए कि सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि सामूहिक रूप से आइए बनपुरवा पहाड़ पर चढ़िए और मूस के दवाई पी के सूत जाइए। अगर आज मैं मिथिलेश ठाकुर की जगह पर होता मंत्री, पेयजल मंत्री, तो हम ईमानदारी कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ के मूस के दवाई घोर के पी के मुँह जाते। मैं मानन अगर हम मंत्री रहते, मूस के दवाई से नहीं मुँहते तो हम आत्महत्या कर लेते। अभी कोई कार्यक्रम होता है, लोगों को पता है कि मिथिलेश ठाकुर की लोकप्रियता 0 हम कहेंगे तो खुश हो जाएगा, -5 डिग्री पर चला गया। कुत्ता के पेट के ऑपरेशन करेंगे हम। जी कर दीजिएगा, एकदम कर देंगे निश्चित। कोई आज क्या मजाल है कि मिथिलेश ठाकुर मंत्री के खिलाफ बोलने का दुस्साहस कर सके? जो बोला पिटाया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो जी, आप बेहिचक, वो तीखा हो, हरियर मिर्चाई हो कि लाल मिर्चाई हो, वो महत्व नहीं है जी। मैं आम जनों के बीच रहने वाला एक नेता हूँ। मैंने अपने जीवन में घूस नहीं लिया, इसलिए तीखा नहीं, एकदम मिर्चाई वाला सवाल करिए, लाल मिर्चाई वाला सवाल करिए। मैं बताऊंगा कि तो देहाती कहावत है कि भैंस के बदल तावा न हो गया, कि भैंसों करिया है तो करिया है, तो ले तावा 2 भैंसे लेके चल जाएंगे। तो इस टाइप का बात हो गया ना। अब रांची रिवर रोड बना रहा है, गडकरी जी के कृपा से बन रहा है जी। उसमें भी अगर उसके बनिहार मैंने हरवा को लगा के बड़ी गारगारी कराता है, मैंने मत कहिए। अच्छा बनिहार के मजबूरी है, गारगारी नहीं करेगा, उसका महीना बंद कर देगा, बेचारे के बाल बच्चा खैला बिन मरने लगेंगे। जी नहीं जी। अभी एक उसका हरवावन है, 12-12 हज़ार के जूता पहन के घूमल चल रहा है जी। अब हम 1200 ले बेसी के आज जूते नहीं लिए हैं। देखिए मिथिलेश ठाकुर तो बनिहार लगा के हम लोग को रात दिन गारागारी करा रहे हैं। अच्छा, तो बनिहार के गारागारी करने से हम लोग डराने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो लिमिटेड प्रायोजित लोग हैं, उन्हीं लोग के बीच में बला करके फोटो खिंचवाते रहते हैं, या इतना ज्वाइन, झूठा ज्वाइनिंग। अच्छा, वही ज्वाइनिंग डेली होते रहता है। अच्छा, एक ही आदमी बार-बार ज्वाइनिंग करता है, बार-बार ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, रावण को भी ऐसे लगता था। अच्छा, या ये लक्ष्मी जी हमारा घर झाड़ू मारिए, सरस्वती माता जी को कहते थे कि भात बनाइए, नाश हो गया ना। तो रावण से तो बड़ा क्रिमिनल ही नहीं है। तो कहीं हमारे बनल कर रोडवा पर ऊपर टिकरी साट देता है, कहता है हाई हो विकास। अरे वो तो एकदम पगला गया है जी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि पगला गया है, वो तो बाईपास रोडवा बोल रहा था कि हम बनाए। रावण का अगर हत्या हो सकता है, तुम कौन खेत के मुरई है यार? तुम तो थोथरो हंसुआ से तेरा स्वाहा हो जाएगा। रावण को भी लगता था कि हम मुइबे नहीं करेंगे, स्वर्ग में मर्दे सीढ़ी बना रहा था, हनुमान बानर जाके मुआ दिए। भाई हम ये बात इसलिए कहे कि भाई गिरनार सिंह भी महाकरप्ट आदमी है। गिरनार सिंह जी ने जो पाप किया था उसको तो पाप लगा। अब पाप लगता है, दिखता नहीं है, पर पाप लग जाता है। अब गिरनार सिंह को क्या क्या पाप लगा उस पर हम नहीं जाएंगे।
लेकिन गरीब के सब्सिडी रेट वाला गाय चुरा करके पचपड़वा में खटाल चला के दूध से बेचते थे ड्राम के ड्राम, गरीब का उनको लग गया। लेकिन मिथिलेश ठाकुर तो उससे भी एक मुठा बेसी बेईमान है, उससे भी ज्यादा करप्ट है। जब भी कोई गुलेल छाप वाला विकास का चर्चा करता है तो हमको लगता है, मन करता है कि सुबह से उसका दोनों वोट सीह दिया जाए। आप माटी डाल दीजिएगा, बोलिएगा जी प्रोसेस चल रहा है, 2 साल में मिलेगा तो 2 साल में तो सोखा के 10 रुपये सुखाड़ी की आंखें निकल जाएगा। अब जहाँ रहिएगा घिंचा के चलेगा, जेल काटिएगा। सबके ऐसी हंसियारी लगता है, सियाराम सिन्हा के भी ऐसी हंसियारी लगता था कि हम बड़ी तेज डीसी हैं। ईमानदारी जेल खट के मुंह गए दीदी। वहाँ के नौजवान नेता है सुनेश जी, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने भी विद इन नो टाइम एसपी को फोन किया। एसपी को मैंने जानकारी दिया कि उस गांव के आदिवासी को अपराधी क्रिमिनल जेएमएम पे जाकर के पीट रहे हैं। एसपी तो बड़ा मीठा मीठा कहे कि ठीक है उन लोग को भेज दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पर क्या कार्रवाई हुआ? हेमंत सोरेन को शर्म आना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। आज आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी पिटा रहे हैं। हम तो पत्रकार महोदय आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आप ही आइएगा उन लोग के जलवा में बैठ करे। अब पूछेंगे जे रुकू कटोरे कटोरे कैसन मजा आवत हवा, तो यह उछील के मारत रहा बहादुर, यही कह सकते। ठीक, अब पदुमलाल का उदाहरण देखिए, उन्हीं के यहाँ काम करने वाला ऊंचरी का कौन जफार की गफूर नाम था, याद नहीं है, एड़े मुँह के खान दिया। अब बेचारा गया थाना में केस करे पदुमलाल, जो हुजूर हमारा घर नौकरी करता था हटा दिए तो एड़े मुँह के खान दिया। तब इसलिए वो दरखास्त कर से दिवा दिया, मंत्री दिवा क्रिमिनल के माध्यम से। काहे दिवा दिया? आवेदन दिवा दिया कि हमको बड़ी मार मारा पदुमलाल वाला। ओ मार दिया तुमको, तो कहा दरोगा कि तो दोनों आदमी के जेल भेज दे कि कंप्रोमाइज करिएगा। पदुमलाल बोला कि कंप्रोमाइज करा दीजिए सर, हम समझ गए आप लोग का पॉलिसी, आप लोग क्रिमिनल के साथ देने वाले लोग हैं। अब हम जेल चल जाएंगे तो कपड़ों तपड़ा के बेचेगा हमारा। हम लोग सभी पूरा ताकत लगा करके तन मन, और 90,000 पेंशन मिलता है तो हमें कुछ धन भी खजर के, जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगा, जिसको पार्टी टिकट देगा, हम लोग पूरे मनोयोग के साथ गढ़वा रंग का विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख मतों से जिताएंगे, ताकि यहाँ पर जो महिषासुर रूपी, यहाँ पर जो देहाती कहावत में दलिदर के रूपी जो यहाँ का मंत्री, जैसे ऐसे लगता है कि इसने जीवन में कभी पैसा देखा नहीं, मछलियों बेचा रहा है तो कौन से कमीशन मांगता है, बालू चोरवा रहा है वो हमें कमीशन ले रहा है, बीडीओ से कमीशन। गांव में अभी हमारा कोई रह नहीं रहा है, एक आदमी रहता है खेती बाड़ी संभालता है। हम कहें कि रोज रात के डिबरी बार के रात भर बैठल रहो, हो सकता है कि मिथिलेश ठाकुर उस दिन हमरो घर पैसा भेज सकता है वोट के लिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के रेट 10,000 रुपये लगाया है उमेश भैया, तो 10,000 रुपये वोट की कीमत लगाया है। मान लीजिए भूला गया, हमारे घर 6 गो वोट के 60,000 भेज देगा तो हम रुपया नहीं लेंगे, हम ले लेंगे, लेकिन वोट माइकिर नहीं देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि भाई मैया को आप 2500 रुपया दे रहे हैं तो रसोईया को 2,000 मिल रहा है, तो उसको भी, वो तो रसोईया के नौकरी छोड़ देगी, बोले क्या हम भात दाल जाके बना के बासन माजेंगे। जब बेब मजला ही 2500 मिल रहा है तो हम वही में नाम लिखवा लेंगे कि भाई आपका चावल भी घर में रहेगा, भात आप भात नहीं खा पाइएगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि वीडियो साहब मेरा घर में चाउर है, हम भात बना के खाएं, इस तरह का झूठा। अरे मिथिलेश ठाकुर का इलाका हुआ करता तो वहाँ तो ढंग से और काम। अरे वो उनका इलाका फिलाका नहीं है, वो गलती से एक अब बार, किसका इलाका है? कभी भी वहाँ के आम लोगों का इलाका है, हम लोग वहाँ के रहने वाले मूलवासी का इलाका है, उसमें ठाकुर का क्या रोल है? हाँ। वो तो इसे टेम्प्रोरी ट्रेन में है, पार होगा रामगढ़ से रामगढ़ उसका हो जाएगा, इसी नौकरी के क्रम में गढ़ हो गया होगा। अब ग्रामीण सड़क का पैसा लेके मैया योजना के दे दे रहे हैं, ठेकेदारों ने हाय कर रहे हैं, सब काम धाम बंद है। हाँ। कोई टेंडर नहीं हो रहा है। गांव में जैबो मत करेंगे बिना पुलिस तुलिस के, नहीं तो पब्लिक रेटेगा। 5,200 करोड़ रुपया हमको लगता है 50-60 फुट पार हो जाएगा। अरे यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, गढ़वा देना अभी जाइएगा तो हेलमेट लगाइए कि रातों के सुतिएगा। इसलिए ये बात बोल रहे हैं, 3 दिन पहले की घटना है, पाटन में बालू माफिया को पकड़ने डीएसपी और दरोगा चल गए, डीएसपी की मार मारा, और कंजबड़िए फट गया, उसका डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया, बोला कि यहाँ पर ही ठीक होने लायक ब्रेकडाउन नहीं है। कहाँ भेज दिया? रांची।
और दरोगा जीवा के गोद टूट गया, उसका कहा कि तेरा यहीं प्लास्टर हो जाएगा। नहीं, नेता की बीवी पैसा ले रही है, ये आपका ऐसा मैकेनिज्म आपको सेट करना चाहिए ना, जो नेता की बीवी को 9 पैसा मिल जाए। दरोगा कहेगा जो हम क्या करेंगे, हम सूतल थे तो चोर चोरा के भाग गया, तो तोरा का के महीना मिलता है, तोरा रात भर जग के पहरा ना करना है। रावण भी बोलता था कि ऐसा सीढ़ी लगा देंगे कि चल जाइए विष्णु लोक में, वहीं विष्णु भगवान से बैठ के ताश खेलिए, चाय पानी खाइए, वहीं आराम करिएगा। तो रावण आज कहाँ गए? सोना के लंका सुहा हो न गया। तो आप लोग को भी डर लगता है क्या क्षेत्र में? हम लोग को, हम लोग बिना हेलमेट के रात भर नहीं चला रहे हैं। कहाँ लग के केकरा मार देगा अगर गारंटी है? सब माफिया लोग चला रहा है। जितना मंत्री हैं सब सबलेट कर दिए। एगो मंत्री भाई के सबलेट कर दिया कि बालू तू बेचना रे, पखल तू चोराना, जाइए। कोनो के बेच दिया कि जाओ स्थापना तोरे ऊपर है, एफडीओ कहाँ जाएगा, कर पैसा तू तफिलो। वो है पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ना अंग्रेजी में तो डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर का। देखिए, मुख्यमंत्री के बात आप दूधे भात मानिए। जैसे गांव देहात में कहावत है कि जवान लड़का के बात के ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके तो कार्यकर्ता वैसे भी कहते हैं क्या उन लोग को वोट मांगने नहीं जाना है? काहे नहीं जाना है? जाएंगे तो जनता पीटेगा, काम जवाब देंगे, काम मुंह दिखाएंगे जनता भी। शुरू में तो तरह तरह के वादा किए थे। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। बचपन में मैं 8,000 रुपया का ठेकेदारी करता था। उसके पहले एक ठेकेदार के यहाँ मुंशी का काम करता था। मुंशी से धीरे धीरे ठेकेदार बन गया, ठेकेदार बन के तनी बड़ा ठेकेदार बन गया, बड़ा ठेकेदार बन के उड़ीसा में भी कार्य विस्तार कर दिया, उड़ीसा में भी ठेकेदारी किया। पर मेरे मन में लालसा था या मैं जब अवसर मिलेगा मैं गरीब गुरबा की मदद में के लिए काम करूंगा। लेकिन पापी पेट का सवाल है, क्या करिएगा। 4 बच्चे हैं, उनका भी लालन पालन, उनको भी पालना पोसना था। आज तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दो बेटा दोनों इंजीनियर हैं, गुड क्वालिटी इंजीनियर। वो लोग 2.5 लाख रुपया महीना कमाता है। तो हमारा तब कमाए की जरूरत तो नहीं है। बेटों ने संभाल लिया है, 5 लाख मिलता है, बहुत है। 90,000 हमरो पेंशन मिलता है, 5,90,000 खाली अंगूरों खाइएगा तो सिराएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला हमको बहुत दिया है। हमसे उम्मीद, मैं तो पूर्व में 10 साल जो काम किया था वही काम फिर करूंगा। जनता को वही पसंद है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे, वो नेता हो नहीं सकते हैं, वो व्यवसायी हैं। तो व्यवसायी भी माफिया व्यवसायी है। आज तो देखिए औपचारिक मुलाकात भी था, थोड़ा बात भी हुआ। अब आज के बाद थोड़ा विधायक के रूप में बन जाएंगे। वो भी हुमच के लूटे चारों हाथे। अब अभी कह रहे हैं कि हम पैसा से वोट खरीद लेंगे, तो खरीदिए लिए, देखिए लिए। नहीं तो उनको तो हमको लगता है कि 50 को वोट नहीं मिलता बेचारे को। अच्छा, हाँ, 50 को नहीं मिलेगा। उनका जो गाड़ी चलाता है वो गारागारी करता है मंत्री जी को। हाँ, कोई उसके साथ है नहीं। लेकिन एक बात आप वापस लीजिए। आप जो बोले कि मिथिलेश ठाकुर जैसे कदावर नेता, माने मिथिलेश ठाकुर और नेता बोल देने से फिर हम लोग को जहर खाना पड़ेगा। मिथिलेश ठाकुर एक विशुद्ध रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। वो माफिया प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनका चरित्र यही रहा है। गलती से गढ़वा की जनता को एक बार ठग के चुनाव जीत गए, अब वो दोबारा कभी गढ़वा की धरती से वो सरपंच का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब बाहर में ऐसा आवरा बना के रखे थे कि हम बड़े नेता हैं, कोई नेता है ही नहीं वो आदमी। हम नहीं जानते हैं ज़्यादा। हम तो आपको मालूम है कि चुनाव का जीत गए कि बेरामे पड़ गए, डाइन लाख हो गया। इसलिए हम घूमबे नहीं किए, हम पहले बार अइबे किए हैं, निकलबे किए हैं। और वह स्वस्थ अभी भी हैं। ये लगा कि मारा नहीं, फेसबुक पर गारागारी कर रहा है, लिख रहा है, कह रहा है कि बीमार नखवा मरते जाके सूतल हवा। डरे घूम रहे हैं, विपक्षी हमारा डरवा के घुमा रहा है। यहीं पर मंत्री जी रहते हैं, सब कहते थे कि राइट हैंड है मुख्यमंत्री का। हमको नहीं पता है राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। 1 लाख रुपया दे दिया किसी को एगो वोट का। अच्छा, उसको कहा कि आधार कार्ड जमा करो, अब फोटो उसका वीडियो बना लो वोट मारने का, और उसे दिखा के चेहरा भी दिखा दो कि तुम वोट दिया है। इसके बाद अपना आधार कार्ड छोड़ा के ले जाना। प्रणाम, आओ आ गया हूँ। साहब हमार बनावल रोड बिगाड़त बा ठाकुर। आइए, आप भी आइए। वो चाहता था कि सत्येंद्र तिवारी की आवाज को हम दबाएंगे। ये सत्येंद्र तिवारी जब तक जिंदा रहेगा, केस से हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए एसपी हो, डीसी हो, सभी लोग अपने आचरण में सुधार लाएं। विधायिका का सम्मान करें कि इन्होंने चुनाव में नंगा नाच किया। तार बपई के इसमें क्या जा रहा है? तुम कानून क्यों नहीं पालन करते हो? अरे एसपी साहब, ये इंडिया है, यहाँ कानून का राज चलता है।
चलता होगा मिथिलेश ठाकुर के जमाना में घूस और पैसा का राज, कि सत्येंद्र तिवारी के जमाना में तो कानून के राज चलेगा। तू हमको पकड़ के जेल डाल सकते हो, लेकिन गरीब का तुम जमीन जैसे बदस्तूर लुटवा रहा है। कल से बंद कर दो। 50,000 आदमी लाके घेर के तरह ऑफिस चलाने का भी हम काम करेंगे, क्योंकि हम जनबल से जीते हैं। सभी भरत वीडियो सीओ को मैं कह रहा हूं कि आज शाम तक क्रिया खा लो, क्रिया खा के काल से अपने आचरण में सुधार लाओ। मैं उनसे भी बता देना चाहता हूं कि मैं घूस नहीं लेता हूं, न भविष्य में कभी लूंगा। इस सियोया की ईमानदारी हम बलुआ से ही कर देंगे, हम कसम से कह रहे हैं। हम आज एक वार्निंग देते हैं, आज के बाद अफसर अपने आचरण में सुधार लाएं, नहीं तो कानून तो बाद में ही करेगा। हमारे 59वां पहले ही ले चालू रहेगा काल ले। जीत हार तो कई कारणों से होता है। लोग तो चुनाव झूठ बोल के ठग के भी जीत जाते हैं, और यहाँ इनोसेंट मासूम पब्लिक है, धोखा खा भी जाते हैं। जिसे मिथिलेश ठाकुर जी है, हजारों नहीं लाखों लाख अवैध तरीका से 20 चक्का 25 चक्का कहाँ से गाड़ी लाया था, उस सिनेमा नहीं अंदर लगता था। पूरा गढ़वा में एकदम अफरा तफरी मचा हुआ था। मुख्यमंत्री साहब आप लोग को भेड़िया बहरूपिया ये सब बोल रहे हैं। अरे घमंड बोल रहा है ना, वो बेचारे थोड़े बोल रहे हैं। अच्छा, वो नहीं बोल रहा है? नहीं, उनका अंदर बैठा हुआ रावण बोल रहा है। अच्छा, उनके अंदर बैठा हुआ केजरीवाल बोल रहा है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ के मिथिलेश ठाकुर काले बेचारे खारल हैं, तब उन पर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। ये भी घबराए मत, आजकल तो चोटी बढ़ैले हैं, अगिलका खेप में का बढ़ाएंगे भगवान हैं। रिबन बांध रहे हैं नहीं तो जेल के पर ऐसे नियम है का? मैंने जेल जाने के बाद ऐसे क्या चीज के वो खुशी में बढ़ाए हैं? ये व्यवस्था का प्रश्न है। हमको लगता है विधानसभा में हम पूछ देंगे जी। व्यवस्था के तहत बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये जेल से जब से निकले हैं तब ले बार नहीं बनवा रहे हैं और बार बढ़ा के चोटी बना लिए। इस पर उनका क्या कहना है? क्यों? अब कई लोग कहते हैं कि भैया जी विकास पुरुष है। रात भर हम हंसते हैं, इस विधानसभा का सत्यानाश कर दिया ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष में मेरा कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं एकदम इच्छा नहीं है। हम गांव देहात के आदमी हैं। हमको वही विधवा पेंशन मिल जाए, विकलांग पेंशन मिल जाए, हम वही में लागल रहते हैं रात दिन। भाजपा में गांव देहात का आदमी का स्थान नहीं है। गांव देहात के आदमी की क्या नहीं आसान है? नेता प्रतिपक्ष तिवारी जी क्यों? अरे हमें शहर में रहना पड़ता है। हाँ, कुछ बोलना है दीदी? कल उनका रंगदार मंत्री बोल दिया। रंगदार तो है, हम बोलिए रहे रंगदार है। तो आप डरते हैं क्या उनसे? हम कहला डरेंगे? आम पब्लिक डरा रहा है, आम पब्लिक थर कांप रहा है। कितना आदमी के चुनाव में पैसा बंटले है ना, एगो महिला मुखिया आत्महत्या कर ली। हम वो विधानसभा में कहे तो कह रहा है का प्रूफ है? हर चीज के प्रूफ है, जांच कराओ ना। हमको प्रूफ देना है कि सीबीआई जांच करेगा? इसको आप ऐसे समझिए, आप अंधाधुन रुपया कर्जा मिल रहा है तो हुमच के कर्जा लेके बक्सा में रख दिए, खर्चो नहीं कर पाए। अब लास्ट में पैसों फेरिएगा, 3,000 करोड़ इंटरेस्ट दीजिएगा। नाराज हो रहे हैं, डांटे लग जा रहे हैं, ऐसा डांट रहे हैं जिसे हम लोग हरवा हैं। वो 2 बार एक बार में जीतल है कि क्या है नहीं पता हमको। अब दारू में हुमच के बजट रखा है, जब हुमच के कमाएंगे दारू में, और वहू ले छोड़िए 20,000 करोड़ रुपया लोन लेंगे। अब आप लोग भी होशियार पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बेसियत दुबिता पढ़ल हैं। अब मंत्री थे, बड़ी पहलवान मंत्री हैं। पहलवानी में तो कहिए नहीं सकते हैं, राज्य के सब मंत्री में सबले बेसी पहलवान मंत्री है। खुदे कहते हैं कि हम राज्य के पहलवान मंत्री थे। मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी ब्लॉक सीओ मैं कोई रिश्वतखोरी नहीं किया। अब नहीं किया तो मैं बहुत पहलवानी नहीं कर दिया। मोतियाबिंद के तो ऑपरेशन उपाय है, लेकिन अगर दिनौनी हो गया ना तो कोई डॉक्टर मतलब कोई नेत्रालय शंकर नेत्रालय में भी जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा आपका। इसका बात को भाई दूध भात मानते हैं हम, सोचते हैं कि बच्चा टाइप का बात करता है, इसलिए इसका बात को आप भी अहमियत मत दीजिए, इसके बात को आप वैल्यू मत दीजिए। गिरिराज सिंह भी घूस नहीं लेते थे, हम दावे के साथ कह सकते हैं। जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मैं उसी कैरेक्टर के साथ जनता के बीच में रहूंगा। जनता खोज रहा है कि भाई मेरा खोया हुआ सत्येंद्र हमको वापस ला दो। रावण कैसे यहाँ से सीढ़ी लगा रहा था कि खट खट चढ़ के चल जाइए, विष्णु जी से भेंट करके चल आइए कहीं ले। अरे उसमें इतना क्राइटेरिया लगा दिया मैया सम्मान में कि आपको नौकरिये लग जाएगा, बोले कम मेहनत में उतना कागज पत्र जुटावत ले।
अब छोड़िए इस स्वास्थ्य मंत्री के बात को हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं, गंभीरता से उसको लेना भी नहीं चाहिए। बेचारे उनको भी बच्चा ही समझिए, उनका बात भी दूध भात। अब मंत्री क्यों बने, किन कारणों से बन गए, उनका क्या विवेक है, उनको क्या आता है, क्या समझ में आता है, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। यूक्रेन से पढ़े लिखे हैं, MBBS की पढ़ाई की है यूक्रेन से, इसीलिए ना हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं यूक्रेन के भाषा। हम तो भारत हैं, मैं गीत यहीं का गाता हूँ। अच्छा काम का मैं उनको एप्रिसिएशन देता हूँ। बड़ी बहादुरी कर दिए, वो महिला के जान बचा दिए। अब हजारों महिला के इलाज के अभाव में जान चला गया, उसके लिए पाप भोगने के लिए तैयार है कि नहीं? वो नरकों में ले आओ, 1% नीचे जाना पड़ेगा उनको। इतने महिला का रहा है कि अब जान जा रहा है महिला पुरुष का इलाज के अभाव में। BA पास है तो 5,000, MA है तो 7,000, AA में है तो 8,000, AAA में है तो 9,000। इसे कहने से नहीं होगा। अच्छा सर, आपको झारखंड का आनंद सिंह कहा जा रहा है, कैसा लगता है सुनने में? नहीं, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता ये बात सुनने में। मैं एकदम बहुत बेबाक है सर आप। नहीं, बेबाक तो मैं तब बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। उसके लिए जान रहे चाहे जाए। काल हम लोग को मुख्यमंत्री जी डांट के भगा दिए। निकम्मा कहे थे, निकम्मा कहे, बोले भागो तुम लोग। हम लोग भाग गए थे। अब क्या करते हैं हम लोग? तो सिपाही तो उठा के भिगवा देंगे ना। घबराओ मत SP साहब ना, ये जेल, ये कानून बड़े बड़े लोगों के लिए ही बना है। किस हैसियत से तुम कानून का धज्जी उड़ा रहे हो? इसलिए कि तुम प्रमोटी हो, तुम वर्तमान सरकार के कृपा पर SP बने हुए हो, या इसलिए कि तेरे अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है? शायद हमको लगता है उसी बैच का SP भी है। उनको पता नहीं है कि सत्येंद्र तिवारी कौन है। रुपया कमाने के चक्कर में इतना आन्हर मत हो जाए कि वो IPS अफसर के एक धारा के कपार हो गया था, मुँह गया था। फर्जी सरेंडर घोटाला कराया था, यहीं पर DIG भी था, क्या उसका नाम था, परवीन सिंह। तो मेरा तो स्पष्ट प्रश्न मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री तुम बताओ, जल जीवन मिशन उसमें 5,000 2,000 करोड़ रुपया चुरा लिया मिथिलेश ठाकुर। वो पैसा चुरा के पाइप के फैक्ट्री खोल दिया बिहार में। उसका 27 गो ठिकाना पर ED छापा मार दिया। तो विकास तो करबे किया, आज तक कोई इतना नहीं चुरा सकता था जितना वो चुराया। तब तो नहीं कहा था कि हम इतना बड़ा टाइट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखेंगे। वो तो मैया समाज योजना के पैसा लेवे, बल्कि क्लर्क में नौकरिये लग जाएगा उतना कागज पत्र की तैयारी करेगा। तो बालू घाट पर अवैध लोग बालू उठा रहे थे, DSP और दरोगा चल गए धरने। ये पटक के मारा के DSP के कंजबड़िए फाट गया है। DSP को मार दिया गया, कंजबड़िया फाड़ दिया। अब हॉस्पिटल में गया डलटेंगंज, तो वहाँ से रेफर कर दिया रांची। बोला कंजबड़ी ज़्यादा चोटिल है, इसका इलाज नहीं होगा डलटेंगंज। अच्छा। और दरोगा कम पिटाया तो डलटेंगंज दवाई जी। आप बताइए, फुल पैंट मान लीजिए नीचे तक पहनना है, अगर यहाँ तक पहनेंगे तो उसको आदमी उटंग कहेगा कि नहीं दीदी? वही एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए किसी का पत्नी या मेरा ही पत्नी अगर कोई दिन सिंदूर नहीं लगाएगी, कल लूट लीजिएगा। जब सिंदूर न खाई लगाओ मैंने बिया न खाई भाई, उसी के अनुरूप नीचे वाले को काम करना पड़ता है। SP साहब भी 4 गो बादाम और अंडा चुराए वाला के धर के जेल में डाल दिया। कहा कि मेन चोर पकड़ा गया। हम कि उस चोरवा कहाँ गया जब 5 लाख रुपया दिया था मारने में? उस चोरवा को क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहा कि छोड़िए ना, बात बढ़ाते हैं, 4 गो आदमी पकड़ा रह गया। लेकिन मर्द हमारा दांत दर्द होगा तो 3 गो कहने का भी दांत कमा देगा। रिपोर्ट दिया, कहा चिरागी हमें लगता है चिरागी मैंने क्या होता है? आज ये जमला ले कहियो ढीबरियो नहीं जरा है। आज 250 घर है, आखिर देखी 6 गिनी। उसियों को तो बलुआ से खाना चाहिए। पूर्व मंत्री, दबंग मंत्री, रंगदार मंत्री, राइट हैंड ऑफ द मुख्यमंत्री मंत्री और 5,200 करोड़ के घोटाला का आरोप लगाया है। देखता हूँ पुलिस प्रशासन का कितना औकात है, कितना दम है, देखते हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना इफ्तार पार्टी में? नहीं, आपको न्योता नहीं मिला है? हमको न्योता मिला है तो नहीं जाइएगा? लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों? हम लोग आजकल होली मनाए ना, फगुआ मनाए, अभी नवमी मनाएंगे, तो सब त्योहार हम ही लोग मनाएंगे तो भीड़ हो जाएगा ना। नहीं जाइएगा? एकदम नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। बीजेपी भी बाइकआउट कर दिया है क्या? नहीं, बीजेपी ने हम नहीं जाएंगे। प्यार से बुलाएंगे फिर भी नहीं चाहिए? नहीं, इफ्तार में आप नहीं गए, दावत में नहीं गए, तो दावत में क्यों जाएंगे? अभी तो पुआ नहीं पचल है। अभी एक ही घर में आप देखिएगा 2 गोतनी हैं। एक गोतनी को मिलता है 2500, दूसरा गोतनी टुकुर टुकुर ताक रही है। आज हिंदू समाज को मुस्लिम समाज द्वारा
लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप कोई दुकान में जाकर के टेम्पोररी डालडा घी मैदा लेके पुआ तुआ रोज बना के खा जाइएगा उधारी, तो फिर दुकान में नहीं जा पाइएगा। उसी को ना कहते हैं कानून व्यवस्था बिगाड़ना। ये राष्ट्रीय पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी नहीं है कि भाई गुरुजी जो कह दिए वही फाइनल। यहाँ के पूर्व मंत्री को नहीं कहेंगे, इसका बात तो दूध भात है। इसको न तो कुछ टेक्निकल ज्ञान है, ना इसको कुछ आइडिया है। ये देखिए खांटी विशुद्ध रंगदार है, लोगों को डरवा के धमका के चाहता है, इसको चाई बसा टाइप का समझता है। जिसे चाई बसा में डरा धमाका के हम वहाँ पर क्या उपाध्यक्ष की सरपंच था कि वार्ड सदस्य था, नहीं पता है। यस बिल्कुल कि सेवा भावना से आए, बिल्कुल सेवा भावना। पार्टी यहाँ की क्षेत्र की जनता को लूटने के लिए पार्टी में विधायक बन जाएंगे, कमीशन खाएंगे, चेक स्लिप बनवाएंगे। आप पूरे गढ़वा जहाँ से में पूछ लीजिए, उनका चेक स्लिप विधायक के रूप में नामे है। आम लोग उसे चेक स्लिप बनवाएंगे, अपने पास रखेंगे और उसका पैसा निकाल खा जाएंगे। यही तो काम है उनका। क्योंकि वैसे लोग का उपमा हम साइबेरियन पक्षी या नगर बधू के रूप में देते हैं। आज सिंबल नहीं मिलेगा, कल पार्टी को लात मार के चल देगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं है क्या? किसने कहा कि नहीं है? सवाल कर रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर सिंबल नहीं मिला तो एक सेकंड वो पार्टी नहीं, वो वैसी की पार्टी से लड़ेंगे। आपके दर्द क्या है? कार्यकर्ताओं का अपमान, गाली गलौज। किस टाइप का अपमान? माँ बहन गाली देना, समाज को बांटना, ब्राह्मणों में सर झुपारी, कान को और सकलदीपी करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन आदिवासी करना। तोरा 3 खेप हम पटक दिए, तू 1 खेप हराया, तो मिस्टेक से पूछता कि हम जीते। पागल है कि नहीं? एकदम पागल है, एकदम करके थरका रहा है। रसरस कमो नीम गोल है, हाँ बोले रहेगा। और राजा साहब का देखिए, उसको पाप लगेगा। ठीक है, राजा साहब से मेरा लड़ाई था, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई वादा खिलाफी आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। लेकिन मिथिलेश ठाकुर ने वादा किया था गिरिनाथ बाबू के साथ कि आप चुनाव अगली बार हमको जिताइए, अगला बार हम भी आपको जिताएंगे। धोखा किया तो अपना बिगाड़ना है। मंत्री जी लग रहा है ज्यादा पढ़े लिखे, आप ही तो बोल ही रहे थे। हमको भी लग रहा है ज्यादा काबिल हैं। काबिल रहना भी चाहिए मंत्री लोग। आगे होगा काबिल वाला काम। काबिल है तो बेचारे के कबीले ही देखिए। तो मुख्यमंत्री झूठ मूठ के पहले ही से सब गाना गाते चल रहे हैं। अब एक घर में 4 गोतनी हैं, एक गोतनी को मिल रहा है 2500 और 3 गोतनी देख के गोसा रहा है। क्या है, अब क्यों लड़ा रहे हैं गोतनी के बीच में? तो एक चीज बताइए, आपको बैठा दिया जाएगा कि यहाँ बैठिए, खाना आप खाइए, थारी ओरी परोस दिए, खाना हाथ सामने के लिए शुरू करिएगा, कहेगा जो तू उठो, तू खाए लायक नहीं है। आज अगर भैया जी के यहाँ अगर चोरी हुआ होता, भैया जी मैंने पूछते हैं ना, वो बालू मास्टर और बिचौलिया दलाल जो सन के स्कॉर्पियो गाड़ी ले लिया, कैसन का, जौन में 40% छूट था, पन बम के लिए चल रहा है। देखत बड़ा ठाकुरवा का मन आदमी हुआ, कमाल कर। ठीक हो बेटा, घबरो मत, समय के प्यार कर। 10 दिन में तुहार गाड़ियों लूट ले और तुहार पावरों लूट ले, क्योंकि 10 दिन बाद तेरा भगवान नहीं बचा पाएंगे। ईमानदारी हम कह रहे हैं, इतना पब्लिक नाराज है। इसीलिए क्रिमिनल से डरिए मत। ये क्रिमिनल 1 हफ्ता के मेहमान है, चला जाएगा, ये चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा पर्दे इतना गोफाइल रहता है, हमारे एक्सीडेंट हो गया तो मेहरारू से चावल फुलवा के पुआ बनवा रहा तो बढ़िया होलवा, झंझट खत्म होलवा। अब कोई झंझट रह नहीं गया, अब कोई माई के लाल विरोध में बोलने वाला नहीं रह गया। सच बात है, डरे कौन नहीं बोलते हैं। लेकिन देखिए, जिन्हें क्रिमिनल से डरना नहीं चाहिए। उनको बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पर 30 करोड़ रुपया के सेक्रेटरिएट में एगो बहुत बड़ा भवन बनवाए हैं, मैं उसका शिलान्यास भी नहीं कर पाया। उनको बोलिए कि शिलान्यास वाला जाके लड्डू बांटे और उद्घाटन बढ़िया पलथिया मार के 3 गो पंडित जी के बैठा के अब कड़कड़ा के पूजा करके इसी को विकास कहें। आप लोग को पता होगा, इंडोर स्टेडियम यहाँ मैंने काफ़ी प्रयास करके बनाने का काम किया था। वो इंडोर स्टेडियम का आज क्या नाम हो गया, शिबू सोरेन जी इंडोर स्टेडियम। इंडोर का स्पेलिंग आता है कि नहीं हमको पता है। चलिए, उस पर विषय से ज़्यादा विषयांतर हो जा रहे हैं। उनको लगता है ये कोई नहीं जानता है। अरे बाबू, 3.5 दूनी 7 लाख आँख तुमको फॉलो कर रहा है। तुमको लग रहा है कि तू होशियार है, तू बालू बेच रहा है, किसी को पते नहीं है। टेंडर लूट रहा है, पते नहीं है।
यहाँ के समाज सेवी रहे थे बन्नाथ तिवारी जी, राजनाथ तिवारी जी, उन्होंने वहाँ पर भूमि दान किया। वो भूमिदाता हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी जी का वहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया। हमें याद है उन दिनों 5-6 मंत्री आकर के उनकी प्रतिभा का अनावरण हुआ था। आज इंदिरा जी जैसी जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, उनके प्रतिमा के सामने जय विजय ठाकुर की, मोहन जय ठाकुर, क्या नाम है हमको पता नहीं है एग्जैक्ट, कौशल ठाकुर का गढ़वा में प्रतिमा लगेगा। कायला उनका देश आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरे भैया अपने गांव तरफ लगाओ ना, कौआ के टोला में लगाओ, ये मोर की बस्ती है। जहाँ तहाँ सिर्फ उनका काम है चिकन दीवारों देख लेंगे तो यहाँ पर उद्घाटन के अगर बोर्ड हमारा लग जाता तो हम नेता बन जाते। कोई आदमी उद्घाटन करने से नेता नहीं बनता है। उनका मतलब है कि वो भी लोकल बनना चाहते हैं। मतलब जैसे कौआ भी मोर बनना चाहता है, तो आपको पता होगा जो कौआ मोर का पाँख खोस लिया। अब मोर के पाँख खोस के एगो कौआ गिर गया, क्या हमारा से बात अब मत करिए जी, काहे अब हम मोर हो गई, हमारे तरफ प्रमोशन हो गल, अब हम मोर वाला जात में चल गई। और एगो लड़का के बुलाए, बोले कैसे निशा में है, बोला सर आज खुशी के ना दिन है। तो खुशी के दिन है तो क्या कहेगा, बोला इसीलिए सांझ हुआ और हम लोग घर का लड़कन दारू पी दिया। नहीं, अखिलेश यादव जी तो बेचारे कोई फैक्टर नहीं है। उनका भाव ही या भाभी लगती हैं बेचारी, वो भी चले गए। अभी देखे होंगे आप भारतीय जनता पार्टी में, वो कोई आइटम ही नहीं रह गए हैं। लेकिन विरोधी कह रहा है कि का विकास हुआ पते नहीं चला। उसको लगड़ दे देते हैं कि जाओ लगड़ से नापते रहो, अब पहल के नापना वो जल्दी पूर जाएगा, हमारे नापते नापते तो रहेगा वोट चलाएगा। इतना हम लोग रोड बनवाएंगे। इसी पहले धनी गड़ा है आदमी, रजे महाराजा अगर लेटरिन रहता था, हम लोग भी शहर में आते थे, कोनो अगर रुकते थे भाड़ा में तो देखते थे कि यहाँ नदी में नहीं जाना है भाई, भाई यहाँ लेटरिन में जाना है। लेकिन एगो विरोधी कहता है कि क्या काम हुआ हमारा पते नहीं चला। लगता है तेरा पता चले वाला मशीनें ब्रेक डाउन है। और रतौनी के तो दवाई हम सुने हैं, बड़ी आदमी के रतौनी हो जाता है, बढ़िया बढ़िया यहाँ डॉक्टर है, चल जाइएगा चांसी दवाखाना में, वहाँ आपको रतौनी की दवाई मिल जाएगा, आँख ठीक हो जाएगा। लेकिन दिनौनी के भैया कोई उपाय नहीं है।